मेरा ख्याल है कि हम लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, अली अकबर? वालेकुम सलाम ताज गोरी साहब, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बड़ी अच्छा हुआ आपको मैं देख के बड़ी दिनों के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ऐसे है कि इससे पहले कि मैं अपना तारुफ कराऊँ, सबसे पहले देखने वालों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नवीद ताज गौरी रोज की तरह लॉकडाउन के अंदर आपके लिए लॉकडाउन लाइव लेकर, और आज हमारे साथ एक बड़े अच्छे, बड़े खलीक, बड़े शफीक किस्म के हमारे दोस्त जो है ना, हमारे मेहमान हैं। इनका नाम है अली अकबर। अली अकबर की जो खूबियां हैं, मैं आपको वो बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी यंग एज में इन्होंने जो अचीवमेंट्स किए हैं, जो इन्होंने अपनी स्ट्रगल की है और जिस तरह से इन्होंने अपना नाम बनाया और डाइवर्स फील्ड के अंदर। अली अकबर बेसिकली पाकिस्तानी है और लाहौर से इनका ताल्लुक है, लेकिन इस वक्त ये मलेशिया के अंदर है और मलेशिया में ये कोलमपुर के अंदर है। और ये एक मॉडल है, बकायदा मॉडलिंग करते हैं, शूट्स करते हैं, दूसरे जो जितने भी रिलेटेड इसके टास्क असाइनमेंट्स को हमें बताएंगे ये अभी थोड़ी देर में। उसके अलावा ये एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, खुद भी माशाल्लाह बहुत फिट है। और अभी ये सलमान खान की मूवी होती तो आपको जरा शर्टलेस भी दिखा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा पेज फैमिली है तो, लेकिन एक बड़े खूबसूरत खदो खाल के मालिक है। उसके बाद अपना जो ये योगा एंड मेडिटेशन, इनका बहुत एक मेन सब्जेक्ट है। इस पे कोचिंग करते हैं लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से। काफी इनकी फॉलोइंग भी है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इसके अलावा, ये इन सब चीजों के अलावा इन्होंने अपनी तालीम भी यहाँ पर बहुत अपग्रेड की है। इन्होंने मास्टर्स किया है, एमबीए, और एचआर मेरा ख्याल है इनकी स्पेशलाइजेशन है। अब ये देखते हैं कि सारी टोपियां ये कैसे बदल के पहनते हैं, ये वैसे क्या करते हैं। हम इनसे डेली लाइफ का भी जानेंगे, इनके अपना रूटीन का भी पूछेंगे, इनसे टिप्स भी लेंगे, इनसे पूछेंगे लॉकडाउन के अंदर घरों में बैठे आप कैसे अपने आप को फिट एंड मेंटेन कर सकते हैं। इनसे ये भी पूछेंगे कि एक शख्स जिस फर्क मेरे जैसा है तो उसने कैसे शेप में आना है, और क्या रुकावट होती है जो आपको फैट टू फिट जो है वो लेके जाती है। इनसे ये भी हम जानेंगे कि स्मार्टनेस क्या होती है, फिटनेस क्या होती है, योगा क्या और क्यों किया जाना चाहिए, और उसमें क्या हमें मतलब बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट तरह की इनसे आज कन्वर्सेशन होगी, और बहुत हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स को, सारी चीजों को बहुत क्विकली हम सम कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि वक्त ज़ाया किए बगैर पहले सवाल से शुरू करते हैं। और और इस सवाल के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि आप लोग जो इस फेसबुक पे इस वक्त लाइव है, आप लोग जो चाहें सवालात पूछिए, या कमेंट्स में आप सवाल करें, और हम सवाल साथ साथ जो है ना वो अली अकबर से अपनी डिस्कशन के दौरान लेते रहेंगे। तो अली अकबर, पहली तो बात, अब सबसे पहले मैं सोच रहा था कि कोरोना का आपसे सवाल पूछूं, लेकिन अब मैं पूछ लगा तुसी काला जोड़ा क्यों पाया है? ये अपना मतलब है तुसी मतलब नकला लाना चाह रहे हो कि बिस्मिल्लाह। साडी फरमाइश ते नहीं सी बिस्मिल्लाह। काले जोड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसे हैं आप जनाब? ठीक हैं सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मेरा मलेशिया से अली अकबर लाइव जा रहे हैं ताज साहब के पेज पर। काला सूट जो है ना, एक रूहानियत की दलील है और रूहानियत की तरफ लेके जाता है आपको। अच्छा, तो तुसी इसलिए मैनू भी हुण थोड़ा पीर मान लिया है मतलब है। हर इंसान के अंदर पीर बसता है, हर इंसान के अंदर वाह वाह खुदा वाह, बसता है। सही बात है, अच्छी बात की आपने। मुझे ये बताएं कि खुदा की तरफ से एक जो आजमाइश है इस वक्त दुनिया के ऊपर नाजिल हुई है, कोरोना, तो मलेशिया के अंदर क्या सूरत हाल है? लोग उससे कैसे नबर्द आजमा हो रहे हैं? लोगों का रवैया क्या है? हुकूमत का रवैया क्या है? हुकूमत के इकदाम क्या हैं? आपकी जिंदगियों पे इसका क्या इफेक्ट है? एक कोरोना के ऊपर जरा आप हमें अपडेट अगर मलेशिया के हवाले से दे सकें, ताकि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं ये कुछ कनेक्ट कर सकें, कुछ सीख सकें। अगर कोई अच्छी बात है वहां की तो यहाँ अपना सकें, अगर वहां की कोई बुरी बात है तो उससे बच सकें। तो जरा एक बिल्कुल देखिए मैं ईमानदाराना आपने जायजा इसका। जी, मैं आपको सबसे पहले ना आपको बताता हूँ कि ये कोरोना आपने कहा कि अल्लाह की आजमाइश है, ठीक है? देखें कि हर चीज़, इंसान जो भी गुनाह करता है ना, वो उसके आगे ज़रूर आता है। उसको हम इन द शेप ऑफ कर्मा कहते हैं, ठीक हो गया? कोरोना इस टाइम मलेशिया में सूरत हाल आज का जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 50 न्यू केसेस हैं और ओवरऑल 5,000 से ज़्यादा लोग इसमें मुब्तला हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा अच्छा अच्छा। सिस्टम किया है कि जो भी आप घर से बाहर जाओगे तो वो आपको पकड़ लेते हैं। मीन्स कि 1,000 रिंगट वो आपको फाइन करेंगे।
लॉज इन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको रोक सकें। ठीक हो गया। मैं ठीक है। आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर 4 बंदे खाना खा रहे हैं, ठीक है, 3 बंदों को फूड पॉइजनिंग हो गया है, चौथे ने हम्म। खाना नहीं खाया, ठीक है, उसका अच्छा। खाना ना खाना, इसका मतलब है उसने कोरोना वायरस से एहतियात किया, वो घर में बैठ के उसने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है। ठीक है। सही। ये कहते हैं कि टच किसी को हाथ मिलाने से हो जाता है, या बाहर निकलने से हो जाता है, या वबा में होता है। सारे सिस्टम इसके इस टाइम मौजूद हैं कि कैसे कैसे ये इसमें आ रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बेहतरी ये चीज़ है कि आप एहतियात करें। सबसे जो चीज़ मैंने सीखी है इस कोरोना वायरस में, ये ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आपको टाइम मिला है खुद से मिलने का, खुद से बात करने का। दुरुस्त। क्योंकि तो इंसान अपनी लाइफ में इतना दौर में रहता है, कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है, उसको अपने अंदर झांकने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं तो इसको बड़ा आप एक पॉजिटिव लूंगा कि जो कोरोना आया है, शायद इसने लोगों के जो ना द वे ऑफ थिंकिंग उसको चेंज किया है। अच्छा, आप ये बताएं कि कितने साल हो गए आपको मलेशिया के अंदर इस वक्त? मुझे मलेशिया में ऑलमोस्ट 11 साल हो गए, 2009 में मैं आया था इधर। अच्छा, थोड़ी सी अपनी कहानी बताएं कि कैसे आप आए, क्यों आए, क्या मलेशिया ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं गए? और ये मतलब सोच पीछे क्या थी? बाहर जाना लड़के जैसे सोचते हैं ना कि कमाना है हमने। तो मैं जरा आपकी जो प्रोफेशनल साइड है, मॉडलिंग या वो योगा या फिटनेस, उसके ऊपर बाद में आता हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि आप मतलब एक लाहौर से उठ के तो आपने, और ये घर वालों का पैसा आपने खर्च किया कि अपनी जेब से आप अपना आए या स्ट्रगल हुई है? क्या आपकी जो स्टोरी है, जर्नी है, वो क्या है? मैं स्पीडर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, डायमंड कैंपस में ना, तो उन्होंने ऑफर दी कि 2 in 1 प्रोग्राम जो क्रेडिट ओवर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई ने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि आप ज़रूर बाहर की तालीम लो, आपने यहाँ पर तो तालीम हासिल कर ली है, कंपैरेटिवली कल्चर स्टडी जो होती है ना, वो इंसान को उसका करैक्टर को ना डेवलप करती है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया। आपको पता है कि जब हम लाहौर में होते हैं तो हंसी मजाक, शुगल मेला, बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ें छोड़कर किसी और जगह पर ट्रांसफ़र होने के लिए। तो उन्होंने ऐसी मुझे बात। मोटिवेट ही इस तरह से किया था कि उसने, मेरे भाई ने फरमाया कि कुछ डिफरेंट बनो, अपनी जो थॉट्स है उसको चेंज करो, द लिविंग स्टैंडर्ड उसको चेंज करो। उन्होंने इतना मोटिवेट किया, उस मोटिवेशन के बिना पर मैं मलेशिया में आ गया। 2010 में मैंने अपना एमबीए का सफ़र आगाज़ किया। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत मुश्किल हुई कम्युनिकेशन की, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती, इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, और क्लासेस में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। सो कम्युनिकेशन बैरियर मुझे बहुत रहा। फिर दूसरा मुझे सबसे स्टार्टिंग में रहा कल्चर बैरियर, क्योंकि अच्छा। बहुत से डिफरेंट किस्म के लोग थे यहाँ पर ना, इंडियन, चाइनीज़, मले, ये इनके 3 in 1 है। इनको कहते हैं 1 मलेशिया। ये इनके यहाँ के अच्छा। लोकल हैं। मैं उनके साथ पढ़ा, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं अल्लाह अल्लाह करके ही पास हुआ। उनके जो लोगों ने मुझे मदद की, थोड़ा बहुत मैंने सीखा कैसे करना है, कैसे पिक पकड़नी है। क्योंकि जब ट्रेन में आप सफ़र करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में चिक चिक करती है, फिर भी वो अपना हम्म। आवाज़ और अपनी चीज़ें पकड़ती है। तो स्टार्ट में मुश्किल रहा, फिर आस्ता-आस्ता जब इंसान के ऊपर पड़ती है तो वो आस्ता-आस्ता सीख लेता है। तो बस वो सीखने सही। का अमल मेरी ज़िंदगी में रहा। तो मैं सैयद बिलाल कुतुब साहब को बहुत सुनता था, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे रहनुमाई ली, मैंने कहा कि मैं चला जाऊँ? कहते बेटा जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो ज़िंदगी में। तो मैंने कहा चलें आप दुआ करें मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे एक वज़ीफ़ा बताया था, मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबके लिए ना। सर। तो मैंने कहा कि सैयद बिलाल कुतुब साहब आप कोई वज़ीफ़ा मुझे बता दें कि कामयाबी के लिए या मुश्किल ना आए। वो कहते हैं बस कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ लिया करो। तो बहुत सी आपकी जो ज़िंदगी के मसाइल हैं ना वो हल हो जाएँगे।
तो इल्म का सिस्टम ऐसे चलता रहा। फिर मेरे में ना एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, टीचरों ने नोटिस की कि कॉन्फिडेंट लेवल, उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंट लेवल आपका बहुत अच्छा है। तो जब भी कोई प्रेजेंटेशन होती है, जब भी कोई पब्लिक स्पीकिंग होती, तो उन्होंने मेरा नाम सबसे पहले नॉमिनेट करते कि अली अकबर अच्छा है, उनको मौका दिया जाए। तो फिर आस्ता आस्ता वहाँ से मेरा ना डेवलप हुआ मोटिवेशन पब्लिक स्पीकिंग का सिस्टम, के कैसे लोगों से गुफ्तगू करनी है, कैसे मिलना है। हम इसको शॉर्ट टर्म में पीआर भी कह सकते हैं। सही। कॉफी पी रहे हैं कि चाय पी रहे हैं गौरी साहब? मैं जनाब चाय चाय पी रहा हूँ, और चीनी के बगैर पी रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा सालों अच्छा से चीनी नहीं पी रहा। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा अभी जो है ना, असल में गुफ्तगू के साथ है ना, चाय पीने का मजा बढ़ाता है। अच्छा अच्छा। खास तौर पे बंदा अपने दोस्तों के साथ हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया आपकी पढ़ाई का सफर, और जी आपने जी। उसके उसके बाद आपने जॉब की या नहीं की, और फिर मॉडलिंग की तरफ कैसे आए? ये शौक अच्छा, कैसे पैदा हुआ? जब मैंने एमबीए किया, मेरा एमबीए स्पेशलाइजेशन था एचआर में। तो मैं एक आपको बात बताना भूल गया, जैसे हम एमबीए करते हैं ना, हम स्टडी करते हैं, तो मेरे टीचर ने ना मुझे एक टिप्स दी। वो कह रहे थे कि जैसे आप बेटा रोज क्लास में आओ, ठीक है, जो आपने सबक पढ़ा है फौरन जाके ना लाइब्रेरी में उसको रिकॉल कर लो, फिर ओके। उसकी रिवीजन करो। उसके जरिए आप अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा उसमें से। मैं कहा चले ठीक है। फिर मैं वही रूटीन करता रहा, 3 साल में पढ़ा। फिर मैंने एमबीए एचआर में स्पेशलाइजेशन की। फिर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से ना पीएचडी की ऑफर आ गई। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम पीएचडी कर लो, स्कॉलरशिप हम आपको जॉब भी देते हैं। लेकिन मैं कुछ और करना चाहता था अपनी लाइफ में। तो फिर उसी दौरान जब यूनिवर्सिटी में फैशन शोज वगैरह, जो छोटे छोटे स्टॉल्स या छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर फोटोग्राफर्स आते हैं। कुछ फोटोग्राफर से मैं वहाँ मेरी तस्वीर ली। तो उन्होंने फिर मुझे मेरा नंबर लिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप व्हाई नॉट यू ट्राई टू डू मॉडलिंग। सो ऐसे इट्स ओके। फिर मैंने स्टार्ट किया आस्ता आस्ता। मैंने कोशिश की कि मैंने अपने फादर को कॉल की। मैं आई हैड अ कॉल फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर द मॉडलिंग जॉब्स, कैन आई डू और नो। तो मेरे फादर कहते नहीं जाना तूने, ये इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, मैं बड़ा यानी कि वालिद परेशान। साहब ने, आप मलेशिया में थे तो उन्होंने वहां से आपको आवाज लगाई, वो जो हाँ मोहम्मद बिन कासिम को आवाज लगाई थी हाँ लड़की ने, कि कि मत ये मत करो ये। ऐसे ऐसे मत निकल। ठीक है। फिर मैंने उसी टाइम कुछ ही लम्हों बाद अपने भाई को फोन किया। मैं कहा यार देखो, मैं अपनी लाइफ का कुछ कैरियर का स्टेप आगे करना चाह रहा हूँ, तो हाया का ये ठीक है कि नहीं ठीक। फिर मेरे भाई ने कहा डू व्हाट यू लाइक टू डू। फिर मैंने उसको किया। अच्छा, तो वालिद साहब ने फिर किसी स्टेज पे, मेरे ख्याल वालिद साहब आपके, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, आमीन मेरे ख्याल आमीन। 1 साल हो गया उनको, 2 साल हो गया है। दुनिया से दो रुखसत साल हुए। 2 साल हो गए। जी जी। मुझे ये बताएं कि वो फिर मान गए किसी स्टेज पे, या फिर नहीं माने असल इस में बात को? उनके उनके दोस्तों ने और उनके रिश्तेदारों ने ना वो तस्वीरें दिखाते थे मेरे वालिद को कि देख तेरा पुत्र की कारनामे करता पे मलेशिया च। तो वो क्या तस्वीरें थी? आप किस किस्म की शूट करते थे, मुझे ये बताएं नहीं ना, नहीं, कुछ कि हमें तस्वीरें ब्रांडेड दिखानी थे। पड़ती जैसे थी। मैंने लवाइस का शूट किया, मैंने न्यूज़पेपर में काम किया। मैं अच्छा मलेशियन एयरलाइन वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माय लाइफ। 500 ठीक है। टोटल मॉडल्स थे, उसमें से मैं वन एंड ओनली मी आई एम चूजन। क्योंकि अच्छा। जैसे हाँ, मलेशियन एयरलाइन में मैंने शूट किया। तो फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब को दिखाया, तो मेरे वालिद साहब ने बड़ा अच्छा फील किया। फिर मुझे कॉल, अक्सर हम बात करते रहते थे, तो मेरे वालिद ने फरमाया कि चल कोई गल नहीं, तू अपनी मना लेगी ना, खुश रह। मैं कहा चलो। खुश रहना चाहिए। तो ये, यार ये मॉडलिंग का, या मुझे बताओ एक बात, अली अकबर, के ये मॉडलिंग जो है, ये इतनी नेगेटिविटी क्यों है इसके बारे में, हमारे माशरों में, और इसे गलत प्रोफेशन क्यों समझा जाता है, लड़कों के लिए मॉडलिंग, भी, लड़कियों के लिए भी? देखें आपको बता दो, मॉडलिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनीथिंग, फैशन इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। फैशन एक सब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में करेंगे, इसकी सिमत को अच्छी तरह करेंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। देखें, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हर जगह पे ना कुछ ना कुछ चल रहा होता है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। सेम लाइक इनटू योर माइंड, हमारे माइंड में भी नेगेटिव थिंग्स हैं और पॉजिटिव थिंग्स चल रही होती हैं।
तो इस तरह कुछ लोग भी होते हैं, लोग इतने होते नहीं है जितना उनको बना दिया जाता है। ठीक हो गया। दूसरी बात है कि जैसे हम घरों में टीवी देख रहे हैं, मूवीज देखते हैं, मूवीज एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, हम उसको गलत नहीं कह सकते कभी भी। जो भी आप करते तो हैं वो इज अ पार्ट आप ऑफ। ये पाकिस्तान में जो लोग मॉडलिंग में आना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई टिप्स दे सकते हैं? यहाँ पर मतलब खुशामदाना कल्चर है, किसी की सिफारिश होनी जरूरी है। क्या आप अगर अभी मलेशिया छोड़ के पाकिस्तान आ जाएं तो क्या आप इस माहौल में, यहाँ का जो एडवर्टीजमेंट का, इंडस्ट्री का, मॉडलिंग का जो माहौल है, यहाँ जो चीजें हैं वहाँ आप एडजस्ट हो सकते हैं? क्या यहाँ आपकी उसी तरह मार्केट या पजीराई होगी, या यहाँ अच्छा, कुछ और चलता है, वहाँ कुछ और है? आपकी बातों में से मैं एक इस्लाह करता चलूं। मॉडलिंग एक पार्ट टाइम हॉबी और फ्रीलांस जॉब है। ठीक है। ये आप मतलब फुल उसकी टाइम नहीं, आप इसे कमा नहीं सकते? आप मॉडलिंग का जो नहीं, लड़के बहुत शौक रखते हैं, टिकटॉक पे आप देखते हाँ हैं, हाँ, वैसे ही ठीक आप हो अपना गया, सारा दिन लोग। लेकिन हम इसको एज अ हॉबी बना सकते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम अर्निंग इसको कह सकते हैं। आप इसको फुल टाइम जॉब नहीं बना सकते अपनी लाइफ में। अच्छा, ये हमारे एक व्यूअर ने जहरा नुमान सवाल पूछ रही हैं कि और मेरा ख्याल है कि बड़ा आपसे ना सीधा आंसर चाह रही हूँ। वो कह रही है कि कितना कंप्रोमाइज करना पड़ता है मॉडलिंग में अली? आप किस हद तक जितना कंप्रोमाइज करना पड़ता है? आप जितना अपने आप को अंदर लेके जाएंगे, आप उतना ऊपर जाएंगे। नहीं, जरा ठीक है। खोल के बात को समझाए ना। अंदर आप लेके जाएंगे मतलब क्या मतलब मीन्स ये? के मसला ये है कि अब जितना डीपली, जैसे अब देखें, हमने जब फैशन शो किया या हमने कोई फोटो शूट किया, हम गए और वापस आ गए। ठीक है। कुछ ठीक चीजें, है। कुछ कुछ बंदों ने अपनी लाइफ को 100% ही फैशन इंडस्ट्री में लेके जाना होता है। ठीक है। फिर उसके लिए उनको कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम टेबल देना पड़ता है, और कुछ पार्टीज में जाना पड़ता है, लाइक क्लब में जाना पड़ता है। मीन्स को गैदरिंग को ज्यादा क्लोज करना पड़ता है। अपनी पीआर बनानी पड़ती है, अपनी नेटवर्किंग, अपने, ये लड़का हो लड़की हो दोनों के लिए एक ही बात है, मतलब दोनों को करना एक पड़ता एक है। ही चीज है, लेकिन whoever is trying to do the modeling don't choose this career as a full time। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अपनी जॉब कुछ और करें ना, 9 से 5 बजे तक? जी तो जी। वो अगर आपका शूट ना आ गया और शूट आपका ना मतलब ट्रेवल भी नौ इन्वॉल्व, से 9 से 5 ना करें, कुछ बिजनेस कर लें, कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर लें, कुछ और सिस्टम कर लें। यानी कहना आप ये चाह रहे हैं कि अपनी जो कमाई का एक जरिया है वो कहीं और से रखें हाँ और जी। इसको एज ए हॉबी परसू करें, लेकिन हॉबी कर लें, इसके अंदर भी, हॉबी कर लें, पार्ट टाइम जॉब कर लें, अपना पैशन कर लें। इसमें इसमें लेकिन एक आपने बड़ा मॉडल बनना है, आप चाह रहे हैं कि मैंने लाखों रुपया कमाऊं इससे, मैं अमीर हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, उसके तो लिए वो फिर कम से अपना। कम 5 से 10 साल चाहिए होते हैं। ठीक है। और उसके लिए आपकी बॉडी शेप अच्छी होनी चाहिए, आप फिटनेस होने चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर था, ही इज फ्रॉम अमेरिका। उसने मुझे कहा था कि जवानी सदा नहीं रहती। ठीक हो गया। सही और सही उसके बाद आपकी जो वेट है, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सेम नहीं रहता। ठीक हो गया। सही। मॉडलिंग के लिए आपको रिक्वायरमेंट है जिम करना, रोज रनिंग करना, एप्स पर मेंटेन करना। बहुत मुश्किल होता है, हार्डली पीपल कैन मेंटेन बॉडी वेट। थ्रू आउट तो द कैरियर जो अपना रहा। हाँ, इसलिए इसको मैं सजेशन दूंगा। हर बंदे की एक अपनी लाइफ है, हर बंदे का एक अपनी लक है, हर बंदे का अपना द वे दे लिव। तो इसको एज अ पार्ट टाइम रखें, एज अ पैशन रखें, वो अच्छा है। ठीक है। तो अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो शायद हमारी व्यूअर सवाल पूछ रही थी वो ये, शायद उनका उन्होंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं चले अपनी तरफ से इसे बढ़ा के सवाल को जरा खींच लेता हूँ। कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है मॉडलिंग में कितना टू कॉन्ट्रोवर्सी, बीच। हाँ, मतलब मेरा ख्याल है कि वो जरा दूसरी बात भी मैं कर रहे हैं, शायद पूछना चाह मैं रही आपको होंगे या बता लोग दूं, पूछना चाह यू रहे हैं। हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ अंटिल यू कांट। बस तो आपको एक्सपोज करना पड़ता है कुछ ना कुछ अपना, मतलब इस जी से उसमें। सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एक्सपोज करना पड़ता है, अदरवाइज यू आर इन द मिडल, यू और ये कांट गो पाकिस्तान आउट। में भी है और मलेशिया में भी है, मतलब इस सेम लाइक एवरीवेयर जहां भी आप। एवरीवेयर द वाटर कलर इज वाइट एवरीवेयर। ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें काम में, मॉडलिंग में जो ट्रैवलिंग बहुत बहुत, मतलब मैं जानता हूँ ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, हाँ जी, तो मैं जी जी।
ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, तो ये भी इसके एक मतलब मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा इसमें हर्डल, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत सारा फ्रीक्वेंट ट्रैवल आप नहीं कर सकते, आउट स्टेशन आपको जाना पड़ता है, लोकेशंस पे जाना पड़ता है, ये सारी चीजें। हाँ, बिल्कुल। असल में ना ये जो हम फैशन शो करते हैं, जैसे मैंने मलेशियन एयरलाइन का फ़ोटोशूट किया था, तो इट वाज़ 72 आवर कंटिन्यूअसली शूट। 72 आवर्स जी, जी। बगैर सोए, मतलब सेट के ऊपर थे नहीं, आप नहीं। लोग? नहीं, हम तो सेट के ऊपर है, सोए भी बीच में, क्योंकि एयरपोर्ट्स का जब शूट होता है ना, तो उसमें फ्लाइटें लैंड्स होती हैं, पैसेंजर आते हैं, क्यू होता है, तो हमने उसको टाइम स्पेस देना पड़ता है। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें मुश्किल होती हैं। सही। अच्छा, अली ये मुझे बताएं कि मॉडलिंग में अभी आप अपने आप को कहाँ रेट करते हैं कि आप, और दूसरा आप ये सोचते हैं मैं पाकिस्तान आके इसको परसू करूं, और तीसरा ये कि कभी पाकिस्तान से आपको ऑफर आई है कि मतलब आप मलेशियन पाकिस्तानी है, मलेशियन मॉडल है? क्योंकि मैंने आपकी काफी शूट्स देखे हैं जो आप शेयर करते भी हैं कि आप तो बिल्कुल ही मलेशियन लगते हैं, और वो उनके साथ उनके ड्रेसेस में, चीजों में। अच्छा, असल में ना तो वो माहौल का असर हो जाता है। माहौल का असर हो जाता है। अच्छा, एक बड़ा एक कमेंट आया, हमारी दोस्त है वो पूछ रही हैं, सादिया नजीर, उन्होंने बड़ा डिसएग्री किया है, तो उन्होंने वो कह रही है कि मिस्टर अली अकबर, आई डोंट एग्री विद योर कांसेप्ट ऑफ मूवीज एज एंटरटेनमेंट, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी मूवी इज एजेंडा बेस्ड एंड दे हाईलाइट सोशल इश्यूज और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कैन नॉट बी टर्म्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरटेनमेंट हैविंग नो अदर पर्पस। मतलब वो कहना चाह रही है कि सिर्फ मूवी से एंटरटेनमेंट नहीं होती है, कोई ना कोई, हर मूवी का कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक हो गया, लेकिन हर तो मूवी सिर्फ मजाक में करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, या मेरा ख्याल है कि सिर्फ उसमें कोई ना हर कोई सीखता जरूर है हर इंसान। हाँ, बिल्कुल, हर मूवी में आप जैसे देखें ना, आप फ़िल्म देख रहे हैं ना किसी टाइम पे, तो जब इंसान फ़िल्म देखता है तो उसको फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? एक ये बात है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट लेने चाहिए उसके अंदर से, कि क्या स्टोरी है या क्या है। आप मूवी से पहले अपना एटीट्यूड और बिहेवियर देख लें और मूवी के बाद अपना एटीट्यूड और बिहेवियर देख लें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उसकी क्या वजह है? मूवी अच्छी है तो आपका मूड अच्छा है। मूवी अच्छी नहीं अच्छा, है तो आपने कहना पैसे नहीं है यार, पैसे वसूल नहीं हुए, टिकट जाया गई है, ये है वो है। आप किस किस्म की मूवीज देखते हैं? इंडियन, पाकिस्तानी, इंग्लिश? देखो, मैं मूवी वो देखता हूँ जो लोग मुझे रिकमेंड करते हैं। अच्छा, मलेशियन सिनेमा है, मतलब एस्टेब्लिश है मलेशियन सिनेमा? हाँ, बहुत अच्छा, यहाँ पर इंडियन मूवी लगती है, तमिल, इंग्लिश, इंडियन, हर किस्म की मूवी लगती हैं। और लेकिन इनकी अपनी इंडस्ट्री है, हाँ, इनकी माले बड़ी मतलब? मले की बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है यहाँ की। काफ़ी अच्छा काम इनका करते हैं। काफ़ी, ये असल में ये मर्ज करते हैं सिंगापुर से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, काफ़ी मॉडल्स जो होते हैं ना, वो मर्जिंग पे काम कर रहे होते हैं। सही। तो आपको कभी ऑफर हुई है कि किसी ड्रामा के लिए या फिल्म के मुझे लिए? मुझे मूवी के लिए ऑफर हुई थी, तो लेकिन वो एक 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने बाउंड अच्छा। होना उसके लिए, क्योंकि मैंने 10 साल के अंदर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया लाइफ में। मैं अच्छा, आप फ्रीलांस काम। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करना? हाँ, क्यों, हाँ। इसकी क्या वजह है, फ्रीलांस क्यों करते हैं? उसकी ये वजह है कि जैसे देखिए, मैंने एक मलेशियन एयरलाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था पहले, ठीक है? कि मैंने काम करना उनके साथ। तो अगर एयर एशिया या मिलिंडो या पीआईए कोई और देती है ना मुझे जॉब अच्छी, तो मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ने मुझे ऑलरेडी यूज कर लिया हुआ है इन द सेम फील्ड। ठीक तो है। फिर वो दूसरा उसका कंपैरेटिवली, जैसे पेप्सी और कोक होते हैं, वो एक मोनोपोली सी चल जाती है, ठीक है, तो इसलिए। कंपेटिटर्स के पास आप नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बाकी तो चले बातें इस पे होती रहती हैं, जी, जी। आप पहले इस शेप में नहीं थे, 10-12 साल पहले नहीं थे, बाद में नहीं थे, ठीक है? तो आप अपनी मतलब अक्सर वो एक्सरसाइज, जिम जिम की आप तस्वीरें, स्मार्टनेस के बाद आपने जी, लास्ट जी। जो एक साल 6 महीने का अपने साथ कुछ प्रोग्राम भी, एक पता नहीं आपको किसी ने दिया या खुद आपने डिवाइस किया, जिसके जी, जी। रिजल्ट भी आए, वो मैंने देखे हैं, आपके जी, जी। शूट्स वगैरह भी, वो चीजें भी। जी, तो जी। ये शेप आने में मतलब क्या चाहिए? पैसे बहुत सारे चाहिए, वो इतने बड़े बड़े वो जो प्रोटीन के डब्बे होते हैं, वो मतलब लाइक वो चाहिए, आपको इंस्ट्रक्टर चाहिए, आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए, कैसे मतलब एक तो वजन कम करना, और दूसरा जो मतलब वजन आपका कम है लेकिन आप शेप में आना, तो ये दो चीजें कैसे, मतलब आपने कैसे किया जर्नी अपना सारा, क्यों किया, कैसे किया, और कैसे मतलब बाकी लड़के लड़कियां जो दोनों देख रहे हैं उनके लिए कुछ जी। मतलब ये गाइडलाइन दें।
इसके लिए मैं आपको सबसे पहले अच्छी सी बात करता हूँ, फिर उसके बाद आगाज करता हूँ। आपकी जो पेन है ना, वो आपको चेंज करने में बहुत मदद करेगी। ठीक हो गया? अच्छा, ये मैं तसल्ली आप से बैठ गया हूँ सुनने के लिए। जैसे आप, आई एम सॉरी, मैं आपको डायरेक्टली नहीं कुछ कह रहा, लेकिन वैसे ही मैं आपको नहीं नहीं, एग्जांपल आप दे कहिए दूंगा। कहिए। प्लीज कोई माइंड नहीं कोई इशू नहीं, करना। सभी कहते हैं। नहीं मैंने नहीं, आप किसी की मिसाल देने से बेहतर आप मेरी दे दीजिए। बिल्कुल माइंड नहीं करना आपने, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, किस मैं माइंड बिल्कुल नहीं करता। वो किसी मैं ने आपको कहा वैसे ही नहीं है, तो करना ही है। किसी ने आपको कहा कि यू लुक वेरी अगली टुडे, ठीक है। ठीक है? आपने अब उसको किस तरह लेना है? पॉजिटिव वे में लेना है या नेगेटिव वे में लेना है? ठीक हो गया? आपने उससे पूछ लिया, why you say I look ugly, would you like to explain me? ठीक हो गया? ठीक है। आपने से उसने पूछना कि मैं अगर अच्छा नहीं लग रहा, बदसूरत लग रहा हूँ या खूबसूरत नहीं उसकी लग रहा, क्या तो वजह क्यों, भाई? क्या वजह है, कहाँ पे मसला है? खाना अच्छा नहीं बना तो भाई क्या वजह भाई? उसमें नमक कम है, मिर्चें कम है, या क्या कोई वजूहात होती है ना हर चीज की। सही। उसने कहा कि यू लुक वेरी फैटी। ठीक हो गया? कि अच्छा, ये यू, अभी दस्ती दस्ती किस्म का जो हमें फीडबैक आया, जी ज़ाहरा जी, नुमान कह रही हैं कि आप थोड़ा सा च्युइंगम खाना बंद कर दें, बल्कि अच्छा बिल्कुल ही अच्छा, आई खाना एम बंद कर सॉरी। दें। असल में ना मुझे एक आदत पड़ी हुई है कि जब भी मैं किसी के साथ कम्युनिकेट करता हूँ ना, तो एक तो मैं परफ्यूम लगाता हूँ हमेशा, और ठीक है। मुंह में कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। उसकी क्या वजूहात है, अच्छा, ये वो साइकोलॉजी मैं है। बता देता हूँ ज़ाहरा। ऐसे है कि ये मुझे भी लास्ट इनका चक्कर लगा था पाकिस्तान, तो ये मुझे भी च्युइंगम में पकड़ा गए थे, और मुझे कहते हैं कि आप ये च्युइंगम खाया करें। मैं कहा क्यों? कहते हैं ये जॉ लाइन बनती है, हाँ तो ये मॉडल्स के जी। लिए बड़ा जरूरी है, ये सारा दिन ये च्युइंगम खाते रहते हैं। तो मुझे भी लगा गए थे च्युइंगम्स पे, लेकिन मैं खैर सारा लेकिन सारा अभी जो है ना, नहीं नहीं, अब आप एतराज आ गया, अब आप फौरी तौर पे ना गुफ्तगू के दौरान जो है ना च्युइंगम जो है ना वो बिल्कुल उसे कट ऑफ करें, खत्म हो ये गई है, वरना लड़ाई ये हो मेल्ट जाएगी। हो जाती है। अच्छा। आई अब एम नहीं सॉरी खाएंगे जरा। आप? ठीक है। चले ज़ारा, आई होप के मतलब आपकी बात मान ली गई है। आई एम चले। सॉरी जरा। अच्छा तो अच्छा, आप अपनी बात पे आए। आई एम सॉरी। अच्छा आपने आपने कहा कि क्यों उससे पूछना कि मैं कहाँ से, क्यों, क्या खामी है मेरे अंदर, मतलब वो हाईलाइट करें वो पोर्शन, वो हाँ, जगह, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ठीक कहा है। कि भाई आपका वेट ज्यादा है या आप फिट नहीं हो, ठीक है? अगर आपने उस दिन उसके मैसेज को एज अ पेन ले लिया अपनी जिंदगी में, यू कैन डू वट एवर इन टू योर लाइफ। ठीक हो गया? ठीक है। अब अगर यानी कि आपने आपने उसकी बात से एहसास तारी कर लिया कि यार वाकई मेरे अंदर कुछ इस्लाह हो सकती है। अगर आपने अपनी इंसल्ट फील किया है, ठीक है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं चेंज हूं अपनी लाइफ में, कुछ करूं, हम्म। ठीक हो गया? तो पेन आपको ना इस सारे वर्कआउट में बहुत ज्यादा ना बेनिफिट होगी, ठीक है? हम कम टू द पॉइंट करते हैं, हाउ टू रिड्यूस द वेट एंड हाउ टू बिकम अ फिट पर्सन, ठीक है? हाँ, साथ में एक ये कमेंट भी है और सवाल भी है। सादिया नजीर पूछ रही हैं कि 10 किलो वजन कम करना हो 2 माह में, तकरीबन मेरे ख्याल 22 पाउंड बनता है, तो 2 माह में मतलब 60 डेज में, इज इट, पहले तो बताएं पॉसिबल है 21 दिन एक के अंदर खातून के मैंने लिए फर्ज करें, 21 दिन के या अंदर मर्द मैंने के लिए? जी जी, 21 दिन के अंदर मैंने 12 kg एक अपनी मॉडल का काम करवाया था, 21 दिन के अंदर। अच्छा, सादिया आप सुन रही हैं, तो 21 दिन में 12 के जी जो है इन्होंने वजन कम करवाया अपनी एक मॉडल का। अच्छा, सादिया ने साथ आपकी एक और बात पे भी कमेंट किया है, वो भी हम शामिल कर देते हैं। वो कह रही हैं कि किसी ने मैनू जो अगली किया थे उन्होंने मैं मतलब किक आउट कर देना जिंदगी से। देखो, आपने उसको तो नेगेटिव नहीं लेना वो कभी भी। आपने सादिया, आपने उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं आपकी इस्लाह के लिए। अच्छा, अभी बड़ा मजे का कमेंट आया है। ज़ारा पूछ रही है वो मॉडल जिंदा है जिसका आपने जी जी जो है जी, ना वो वो जिंदा है, इतना जिंदा है। पता है इतना क्या, वेट कम करा है। उसका हुआ था ताजा ताजा ब्रेकअप, तो वो बड़ी एक ना मोटिवेशनल थी, और बड़ा उसके अंदर ना दिल टूटा हुआ था। तो उसने मुझे फोन कर दिया, तो मुझे कह रही है कि अली, आई वांट टू ड्रिंक, आई वांट टू गो क्लब। मैं कहा व्हाई, व्हाट हैपेंड? आई ब्रोक अप विद माय बॉयफ्रेंड टुडे। मैं कहा नो, व्हाई यू वांट टू
डिस्ट्रॉय योर लाइफ, डू समथिंग एल्स। तो वो मुझे कहती हैं कि क्या करूं, मैं कहा मॉडलिंग में आओ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। कहती है अच्छा। उसकी पेन ने ना मुझे बड़ा मोटिवेट किया भाई। उसने ना डाइटिंग की, ना खाना छोड़ा, ना उसने कुछ छोड़ किया। मैं आपको बताता हूँ कि रूटीन में क्या करते हैं। ग्रीन टी आपने आपने पीनी है। पहले पहले आपने ये बताना है कि 10 केजी आपने मतलब वो पॉसिबल है, यानी कि मैं इससे हाँ हाँ बिल्कुल, वही जो है ना। उसी की मैं रूटीन बता रहा हूँ। ठीक है। और वो सादिया ने साथ ही कहा है कि मैं हकीकत में चाहती हूँ कि 12 केजी कम कर लूँ 21 दिनों में। और अब बिल्कुल आपने एग्जैक्ट किसी कमी बेशी के बिना जो आपने उसको करवाया रूटीन, आप एज ए ट्रेनर में रहना जी होंगे उसके, तो जी जो आपने करवाया है वो आपने बताना है अब, बिल्कुल जी जी सबके साथ बिल्कुल। ओपन। दुकानदारी आपकी चाहे खराब हो जाए, लेकिन आपने नहीं फिर नहीं भी कोई बताना बात नहीं, मैं इधर को अपनी मेडिसिन ही बेचने आया, मैं बस वैसे शेयर ऑफ लाइफ कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे ये पहले सादिया मैं भाई भी ऐसे ही हूँ, ये आई विल आल्सो ईट मोर आफ्टर एनीथिंग। you know why people eat so much after breakup? Because they want to reduce the stress level. अच्छा हाँ जाहिर है वो खाना हेल्प करता है। अच्छा अच्छा ठीक तो है। आप बताएं 12 केजी 21 दिन का राज। सब सुन लें नहीं, जी दोबारा, 12 केजी 21 दिनों में। और ये लड़कियां कर सकती हैं कि लड़के भी कर सकते हैं, ये जो रूटीन है? जिसके अंदर पेन है वो सिर्फ कर सकता है बस। अच्छा, जिसके दिल में दर्द है वो, मतलब लाइक बस। दर्द मोहब्बत है, या दर्द स्मार्टनेस है, या दर्द मॉडल है, या दर्द कुछ बनने की है। वो ज़ारा कह रही है कि आपका तो कोई कमाल ना हुआ, मतलब फिर उसके कम करने में, वजन कम करने में, वो तो फिर उसके अपने ब्रेकअप की डिप्रेशन से वजन कम हुआ। ज़ारा वो नहीं कहना ये मैं चाह रहे हैं उसको कि उसको ये तकलीफ थी, एक वजह बनी कि मैं अपने ऊपर तवज्जो दूं, मेरे ख्याल। तो इन्होंने फिर उसे वो गाइडलाइन दी, तो वो फिर वो जो गाइडलाइन दी इन्होंने, जो डाइट प्लान या जो एक्सरसाइज प्लान है, मेरे ख्याल वो शेयर करना चाह रहे हैं। हाँ चलें जी, बिल्कुल। आप अपना आ जाएं उधर। 12 केजी, मैं उसी पे हूँ सादिया के सवाल पे। सादिया ने पहले कहा था कि मैंने 10 केजी 60 दिन, आपने कहा 12 केजी 21 दिन। तो बिल्कुल अब हम उसी पे पक्के हो गए हैं सारे। अच्छा, वो ठीक है। अब वो उसने करना क्या है, मैं आपसे रूटीन बताता हूँ, मैं शेयर करता हूँ उसकी कारगुजारी जिसको कहते हैं। ठीक है, दिन में 2 दफा आपने पीनी है ग्रीन टी, एक लंच के बाद, एक डिनर के बाद। ठीक हो गया। ग्रीन टी, एक मिनट, ये जो लिप्टन की ग्रीन टी या जो पेशावरी कावा होता है, उसका हम कावा बनाएं? कोई भी ग्रीन टी कोई भी ग्रीन जिस टी पीने के जिससे बजाय? आपके जो जिसके आपके जो टॉक्सिस है ना वो रिमूव हो आपकी बॉडी में। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा। एक पहला एक पॉइंट है ग्रीन टी। आप लिखते जाए साथ साथ, आपने सादिया को भेजना बाद में। सादिया पेन और पेपर ले सर लो। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और लोग भी देख रहे हैं, और या फेसबुक पे भी अवेलेबल होगी, मतलब अच्छा अच्छा यूट्यूब पे भी चढ़ चलें जाएगी। चलें कोई चलें इशू ठीक है। ग्रीन टी आपने पीनी है रोज 2 दफा। ठीक है, नहीं। लंच के बाद और डिनर के बाद। ठीक ठीक हो है। गया। आपने सुबह उठना है 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे, गर्मी हो सर्दी हो? ठीक है। उठना है बस। ठीक है। आप हनीमून में हो, आप वेकेशन में हो, आप वर्किंग आवर में हो, वट एवर यू आर। ठीक है, आपने किस दिन का ये एक पैकेज है वो आपने करना है। ठीक है। 21 दिन तक आपने सुबह 5:30 बजे उठना है, ये टिप नंबर 2 है। हाँ टिप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। हाँ तीसरा? स्टेप ठीक है। ठीक है, जब आप 21 दिन जो भी काम कर लेंगे ना वो आपकी रूटीन बन जाएगी लाइफ में। ये साइकोलॉजी लोग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। is a psychology effect. Whatever you want to do, if you want to forget someone, if you want to love someone, you keep continuous for 21 days, you will be succeed. अच्छा, ठीक हो ये गया। वैसे मैं, चले इस पे आप बाद में क्लास लूंगा आपकी 21 दिनों वाली थ्योरी भी, लेकिन अच्छा साढ़े अभी पाँच हम बजे अभी सिर्फ फोकस साढ़े आपने करना है साढ़े 12 केजी, पाँच क्योंकि साढ़े मुझे भी बड़ा शॉकिंग लगा है वैसे। ठीक है, 5:30 बजे आपने सुबह उठना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, आपने सबसे पहले एप्पल खाना है एक। सुबह साढ़े ठीक, पाँच बजे उठते ही आपने एप्पल खा लेना है? नहीं आपने सबसे पहले जो रूटीन है पानी पीना आपने। जैसे हम रूटीन में कुछ वॉशरूम जाने से पहले आपने पानी पी लिया। पानी पीना है? हाँ, ठीक है। पानी में एक चीज आपने याद रखनी है कि नो मोर आइस वाटर इन योर लाइफ एनी मोर। बर्फ वाला पानी नहीं पीना, फ्रिज वाला पी सकते हैं, या कोई भी नहीं पीना, रूम टेम्परेचर वाला पीना है? रूम कोई भी टेम्परेचर नहीं का पीना, पीना है? वार्म वाटर। गर्म पानी पीना है सुबह उठ के आपने?
हाँ, गर्म इतना नहीं करना कि जैसे आपने जैसे रात को पानी की बोतल रखी हुई है, आप नरम नीम गर्म पी सकते हैं, लेकिन पानी को उबालना है आपने। ठीक है। मीन्स कि ठीक है, कैसे, गर्म पीना बोलो। गर्म पानी पीना आपने, ठीक हो गया। नीम गर्म पानी आपने, कह लें। हाँ, सुबह दोपहर शाम रात हो या दिन हो, आपने गर्म पानी पीना है अपनी लाइफ में, ठीक है। ठीक है। उससे आपको एक बेनिफिट होगा कि आपने, आपका यहाँ पर एक सवाल बनता था कि व्हाई वी हैव टू ड्रिंक हॉट वाटर। नहीं, मैं उसकी अभी ना वजह, स्टेप पूरे करना चाह रहा हूँ, फिर मैं अच्छा अच्छा, वजूहत क्या बहुत सारी उसकी चीज़ों की मैं पूछ साथ लूँगा। साथ मैं कह मैं रहा हूँ कि वजाहत करी जा रहा हूँ ना उसको, कि हाँ, गर्म पानी आपको डाइजेशन में बड़ा अच्छा देता है, आपकी जो नर्व सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, आपकी लाइफ में बड़ा अच्छा एक करामत रहता है, ठीक है। आपने गर्म पानी पीना है, ठीक हो गया। जब आपने ठीक गर्म है। पानी पी लिया, उसके बाद आपने एक एप्पल खाना है रोज, ठीक है। आपने जब सुबह आपने, गर्म पानी पीना है, उसके बाद आपने एक एप्पल सुबह लेना है। ठीक हाँ है। जी, आपने यू टेक योर शावर, देन आफ्टर दैट यू फ्रेश, 6 o'clock आपने फजर की नमाज पढ़ ली। सारी आप क्या कह रही हैं? वो आप मैं आपको बताता हूँ कमेंट्स ऐसे हुए, मैं व्यूअर्स के लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ। वो लूक वार्म कह रही हैं कि जो गर्म पानी नीम गर्म को लूक वार्म वाटर और हाँ हाँ टर्म बता बिल्कुल, रही हैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद ना आपने नमाज पढ़ ली, आपने एप्पल खा लिया, उसके बाद आपने 7 किलोमीटर भागना है। सॉरी, 7 किलोमीटर आपने रनिंग करनी है। 7 किलोमीटर आपने रनिंग करनी है सुबह। जी मतलब जी एक बंदे की, मेरे जैसा बंदा है, चले जी माशाल्लाह सादिया और बाकी हमारे जो दिखने वाले तो स्मार्ट होंगे, जी मेरे जी। जैसा आदमी है तो कभी नहीं भागा ऐसे। हाँ, तो मैं कोई मतलब बात एक नहीं। सेब खा के 7 किलोमीटर भागना शुरू कर दूं, तो क्योंकि ये आपको पॉसिबल आप, होगा? या मतलब शुरू में तो बहुत मुश्किल है, 7 किलोमीटर पैदल चलना भी मुश्किल है मेरे ख्याल में, तो मेरे लिए तो। वो जो आपकी पेन है ना, वो आपको बहुत कुछ कराने पर मजबूर कर देती है। अच्छा। हाँ, जो अच्छा, पेन पेन है, को जरा हम कह सकते हैं कि आपकी जो तड़प है, लगन है, शौक है, जो आपका जुनून है। वो हम उसको मोटिवेशन फैक्टर में लेके आ सकते हैं कि वो मोटिवेशन फैक्टर है, या हमें हमारा की रोल है इन अवर लाइफ। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप जैसे 1 किलोमीटर भाग लें, 2 किलोमीटर, बिकॉज आई ऑलरेडी नो दैट द हॉट वाटर हेल्प टू रिड्यूस, सो डिड यू ट्राई टू ड्रिंक और नो? अच्छा, तो वो चीज़ें होती हैं, आपने भागना 1 किलोमीटर भाग लें या 2 किलोमीटर भाग लें, या लेकिन जितना आपने मर्जी आप, 7 तक आना है, 21 दिनों में आपने 7 किलोमीटर तक आना है। क्या आपका इतना फर्स्ट स्टेमिना हो? फर्स्ट डे से आपने 7 किलोमीटर तक लेके जाना है, फिर आप सक्सेसफुल होंगे 21 डेज की अच्छा, जो यानी परसुट कि है। अगर ये 7 किलोमीटर की प्रैक्टिस है, तो ये 21 दिन का पैकेज स्टार्ट करने से पहले आप अपना स्टेमिना बनाएं, हाँ, बना लें उसको, कोई सात बात नहीं। किलोमीटर का और वहां फिर से आप 21 दिन। उसको आप 21 दिन कर सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, सबसे ठीक है। पहले सबसे पहले आपने दौड़ना है, ठीक है। जैसे कोई गर्मी है या सर्दी है, ठीक है, आपने ठीक है। अपनी बॉडी पर ना हुड पहनना है, ठीक हो गया। एक मिनट, गर्मी है या सर्दी है, आपने 21 दिन वो हुड पहन के रखना है, यानी कि गर्म रखना है। तो अगर आप पाकिस्तान में तो हाँ ठीक ठाक गर्मी है। हाँ, गर्मी हो या सर्दी हो, आपने उसको हुड पहनना है। अगर आपने कल से करना है, तो आप उसको ना, आपने उसको हुड पहनना है, ठीक है। ठीक है। इट विल हेल्प टू बर्न योर कैलोरीज। अच्छा, वो ज़हरा जो है ना, वो बड़ी आपसे ना अच्छे किस्म के क्वेश्चन कर रही हूँ। कह रही है कि अगर बंदा क्रिश्चियन या हिंदू हो तो नमाज का क्या करना है सेब खाने से पहले? बड़ा नहीं, असल शरारती में ना, कमेंट कर रही है। असल असल में ना ज़ाहरा, पता क्या होता है, जब आप सुबह उठते हो ना, इफ अ हिंदू, इफ अ मुस्लिम, वट एवर हु यू आर और हु दे आर, they worship to Allah, they worship to God, is the name of the thankful that they alive, that what we call सही। is for the prayer। अच्छा, चले हम उस तरफ नहीं जाते। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैं जरा मैं चाह रहा हूँ कि क्विकली हम सम अप करते जाएं, क्योंकि हमें बहुत सारी अभी बातें आपसे, टिप्स लेनी है, चीजें करनी है जी जी जी, कि ठीक है, प्लीज प्लीज। हम जरा स्पीड से इसको यूज करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों का मसला जो है ना, ये वजन कम करना है। जी 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 और बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल इसमें कर रहे हैं। इसमें जो है ना, पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, सुबह जल्दी उठना है आपने, 5:30 बजे आपने उठने के बाद पानी पीना है, फिर सेब खाना है आपने। और आपने अपनी बॉडी को सारा दिन, गर्मी हो सर्दी हो, आप कह रहे हैं कि वो हुडी पहन के रखनी है, सारा, और मतलब अपने को वार्म रखना है आपने ना। सारा दिन ही, जब आपने रनिंग करनी है अच्छा, उस टाइम रनिंग करनी है, आपके, सॉरी, हाँ जी जी, रनिंग करनी जब है तो आपने, 7 किलोमीटर की रनिंग में आपने
जब आपने जो ना वो वर्कआउट करना है, आपने अपनी वर्कआउट करना। बॉडी को बहुत वार्म करना है, उसकी वजह से आपकी जो कैलोरीज हैं वो बड़ी जल्दी बर्न होंगी और आपका जो बॉडी है ना वो स्वेट करेगा जल्दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि अच्छा पर्पस ये स्वेटिंग हो, बहुत सारा पसीना आए जी जी और जी अपना बिल्कुल। अच्छा ठीक है। ये 7 किलोमीटर की रनिंग होगी, उससे आगे बाकी पूरा दिन आपने पड़ा है उसपे। जब आपने 7 kg की रनिंग कर ली है सुबह, उसके बाद आपने 21 टाइम पुशअप कर लें या स्क्वाट कर लें, ऊपर नीचे बैठ जाएं, जिस तरह आपने नॉर्मल रूटीन करनी है, ठीक हो गया। ठीक है। फिर आप वापस आ गए, मींस कि ये नोट मैक्सिमम 45 मिनट यू हैव टू वर्कआउट इन द मॉर्निंग, मैक्सिमम टाइम आपका 45 मिनट है वर्कआउट का। अच्छा, सुबह 45 मिनट्स आपने वर्कआउट करना है, प्लैंक्स कर लें बेशक, या जी जी स्क्वाटिंग कर लें, या अपना ना जो भी जी जी आपको ठीक लगता है उसमें पुशअप्स कर लें, ठीक है। उससे आगे लेकिन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रनिंग, ठीक हो गया। अच्छा सादिया पूछती है कि रनिंग करनी है कि आपने तेज वॉक करनी है? आप देखें, रनिंग कर लें, वॉक कर लें, जो मर्जी करें, 7 किलोमीटर आपने उसको करना है बस। कवर करना है डिस्टेंस को, ठीक है, जी और जी पसीना आपका आना चाहिए उसके जी अंदर, जी। ठीक है। डोंट वॉक अच्छा, फास्ट, ठीक है। अच्छा, जो वॉक, जो लोगों के पास मतलब ग्राउंड्स नहीं है, जगह नहीं है, सुबह सुबह अब खातून निकल के घर से बाहर भाग जाए तो वो पता नहीं, मतलब बच्चे और हमसाए परेशान हो जाएंगे। तो मैं घर में जब ट्रेडमिल हो मैं अगर। मैं जब यहाँ पर था ना, तो एक मैं फ्लैट में रह रहा था, वहां पर ना लिफ्ट नहीं थी, तो मैं जान के ना सीढ़ियों पर ऊपर नीचे आता था ठीक है, रनिंग की शर्ट में। चीजें बहुत सी हो जाती हैं, अवेलेबिलिटी आपको पैदा करनी होती है। यानी कि अगर जगह नहीं है, अगर सीढ़ियां हैं आपके पास, तो आप 7 किलोमीटर, जी मतलब वो तकरीबन जी उतना टाइम जी उसके ऊपर जी लगा लें। जी जी। ठीक है, ठीक है। ओके, ये रनिंग वाला पार्ट हो गया, और ये हो गया। उसके बाद खाने पीने में क्या पूरे दिन में, और क्या उसके 45 मिनट उसके बाद सुबह आपने जो वर्कआउट भी में? आपने जो भी ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेड या अंडा खाना है, या आपने दूध पीना है, या अपने वट एवर यू डेली रूटीन यू ईट, ठीक है। ठीक है। आपने 100% ईट नहीं करना, ओके। आपने 80% खाना खाना है। अ, आपने जो अपना खाने को पोर्शन वाइज कर देना, आप कह रहे हैं कि नहीं बस मतलब कम कर देना ये खाना, थोड़ी भूख नहीं, रख के खाना है? हाँ थोड़ी भूख रखनी है आपने 80% तक। जैसे आप 2 रोटियां खाते हैं तो आप 1.5 खाएं रोटियां। ठीक है। अच्छा, खाना को आपने मतलब थोड़ा सा रिड्यूस कर देना, जितना जी रूटीन में आप खा रहे हैं उन जी 21 जी दिनों जी में आपने खाना थोड़ा सा कम कर देना जी जी है तकरीबन। जी। ठीक है। अच्छा, और? ठीक है, जैसे आप ब्रेड और अंडा खा रहे हैं सुबह, तो आप 2 स्लाइस कर दें एक की जगह। ठीक है, ठीक है, पॉइंट टेकन। इसको हाँ आगे मैं चाह ठीक रहा है, हूँ आप जल्दी से कवर करें। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ना लंच करना है 12 से 2 के दरमियान, ठीक है। जोर की नमाज के टाइम आपने लंच कर लिया, ठीक है। वट एवर यू हम्म, वॉन्ट टू ईट जस्ट ईट, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर आपने एक जिंजर टी करनी है, गार्लिक नहीं होती, आपने दिन में एक दफा, यानी जिंजर, जिंजर इज अदरक, गार्लिक, गार्लिक इज लहसन, लहसन हाँ वाली टी या अदरक वाली? अदरक वाली जिंजर टी। जिंजर टी, जिंजर टी नॉट गार्लिक, ठीक है। हाँ ठीक ठीक है, है, सॉरी। ठीक, ठीक है, वो सही। आपने पी लेनी है एक, ठीक है। फिर अच्छा, आपने जो शाम बंदा को, पहले ही बहुत कम खा रहा हो, एक रोटी, वो कह रही है कि शादी नजीर कहती है मैं एक रोटी खाती हूँ मैं ऑलरेडी एक, तो मजीद वो उसमें से भी कम कर दें, जो हाँ बंदे उसमें से भी मतलब बहुत कम खा रहे आप हाँ जी जी, आप रोटी एक खा रही हैं, दैट इज मोर देन इनफ। वो एक अच्छा है आपके लिए। आप दो नहीं खा रही है, ज्यादा नहीं खा रही, तो आप एक ही खाएं, ठीक है, ठीक है। ठीक है। दुरेश आवार पठान कह रही हैं कि ये सुन्नत भी है कम खाना, यानी कि भूख रख के खाना, जी 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 तो जी, ये हमें एवरीथिंग सुना। अच्छा, तो दिला हाँ दें। ठीक है। फिर आपने अच्छा, शाम को, अब दोपहर को आपने खाना खा लिया, जो भी आपने खाना आप जिंदगी में खाएं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने जब शाम का वक्त आना है, 7 बजे, दैट इज अ मैक्सिमम टाइम ऑफ योर डिनर। 7 बजे के बाद डिनर नहीं करना, उस 7 बजे तक कर लेना, या 7 बजे कर लेना? जी, आपने कुछ नहीं खाना, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। आप असर के टाइम या चाय के टाइम कुछ फ्रूट खा सकते हैं, जिंजर टी ग्रेप्स, आपने ले ली? वाटरमेलन। हाँ जी जी, जो भी आपने करना है। रात को आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपने ग्रीन टी ले लेनी है बस। ठीक है, यानी कि 7 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे तक फिर आपने कुछ नहीं खाना? हाँ जी, रात को 7 बजे के बाद नहीं खाना है, क्योंकि सुन्नत भी है और साइंस भी यही कहती है कि 8 बजे के बाद आपका 80% योर स्टमक इज नॉट वर्किंग। अच्छा, मैं अभी जरा ना क्विकली, कुछ और दो चार लोग नए भी आए हैं, मैं जरा सम अप कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी एक इनके अंडर ट्रेनिंग थी एक मॉडल, और उन्होंने उसका वजन कम करवाया 12 kg 21 दिनों में, और उसकी रूटीन ये थी कि सुबह 5:30 बजे उठना है, उठने के बाद गर्म पानी पीना है, तो पूरे दिन थ्रू आउट लूप वार्म वाटर,
आपका नीम गर्म पानी, उसके बाद एक सेब खाना है, 7 किलोमीटर की वॉक, तेज वॉक या रनिंग करनी है, रनिंग बेहतर है। और फिर उसके बाद पूरे दिन में जो भी आपने खाना खाना है, जो आप खाते हैं उसको आपने तकरीबन 75-80% तक आपने उसे ले आना है, भूख रख के खाना है। और दिन में एक दफा आपने जिंजर टी जरूर लेनी है, 2 दफा ग्रीन टी लेनी है। और 7 बजे के बाद शाम को कुछ नहीं खाना, अपना डिनर क्लोज कर देना आपने। ठीक है, ठीक है। ये रूटीन है ये। और लास्ट पॉइंट, यू डोंट हैव टू वेक अप आफ्टर 10, मैक्सिमम 10 बजे तक आपने सो जाना है। 10 बजे सो जाना है। और हाँ, और मॉर्निंग के टाइम 45 मिनट का वर्कआउट भी करना है। अगर आपके जी, पास जगह नहीं है तो सीढ़ियाँ चढ़े उतरे हैं, और ये मतलब अपना आपने कुछ नहीं ये है, मशवरा कुछ भी नहीं। जैसे जैसे औरतें करती हैं, या मैंने कुछ लड़के देखे हैं अपने वो शलवार कमीज में, या जो लड़कियां अपने ड्रेस में करती है ना, जैसे वो घर का ड्रेस पहनता है, सो प्लीज ठीक है। डोंट डू एक्सरसाइज विद दैट कॉस्ट्यूम। ठीक है, आपने टी शर्ट पहननी है और आपने ट्राउजर पहनना है, जैसे आप आपने अपनी किसी, प्रॉपर कॉस्ट्यूम में यानी कि एक्सरसाइज करनी है। जी जी जी, तो आप कोशिश करें कि जो भी आप लड़कियां या लड़के पहनते हैं ना, उसको बॉडी जो होती है ना फिटनेस वाली कोई चीज ना पहने, जरा लूज टी शर्ट और शर्ट पहने। जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें ना, तो आपकी वेन्स डैमेज हो जाती हैं, इसलिए। अच्छा, आपने कुछ फिटिंग वाले क्लॉथिंग नहीं पहननी। हाँ, ठीक है, ताकि आपकी वेन्स के ऊपर, आपके पट्ठों के ऊपर वो खिंचाव या जी जी, दबाव ना आए। और और आपने आपने उसके, मतलब ढीला ढाला लिबास पहनना है, एक्सरसाइज वाला। जी जी जी, ये सब चीजें तब होंगी जब आपके अंदर पेन है, जब आपने सोच लिया कि मैंने कुछ बनना है या कुछ करना है, जो ठीक है। मैंने अच्छा, बातें ये की सवाल हैं। है। अच्छा, हम जल्दी जल्दी सवालात लेते हैं, काफी सारे सवालात इकट्ठे हो गए, आपने क्विकली आंसर करना है इनका। जी 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 प्लीज। सवाल है अभी ताज का, वो कह रही है कि हाउ टू स्टॉप क्रेविंग्स। आपको जो क्रेविंग होती है, इश्तिहा होती है, खाना देख के जी रहा नहीं जी जाता, जी कैसे रोकना है उसको? बिल्कुल, उसको कहते हैं वो, एक ना डिजायर होती है, अपने अपने नफ्स को मार देना है। अगर आपने कोई तो चीज कैसे अचीव मरेगा करनी वो? है, नफ्स तो वो नहीं मरता मरे। भाई। अच्छा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का और एक लड़की आपस में मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक हो गया। ठीक है। एक लड़के को 2-3 लड़कियां तंग करती हैं, और एक लड़की को 5-6 लड़के भी तंग कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव टू सेक्रीफाइस देयर सराउंडिंग टू बिल्ड देयर रिलेशनशिप। एम आई ठीक करेक्ट? है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी सेहत के साथ आप कमिटेड हैं, अपनी ज़ात के साथ उसी तरह मोहब्बत करते हैं अपने आप के साथ, तो आपको अपनी जितनी भी इश्तिहाएँ हैं उनको कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत की दुश्मन है। उसमें हाँ जी, प्रॉब्लम पैदा कर ठीक सकती है। मैं ठीक। ज़रा आसान कर रहा आप हूँ सबके लिए ना। जी जी, आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अच्छा, तो यू कांट रीच योर डेस्टिनी। सही सही। अच्छा, ये उमर अमीन शेख साहब हैं हमारे साथ, तो उनके 2 कमेंट्स हैं। एक पहला उनका कमेंट है कि मैं अपना वज़न बढ़ाना चाहता हूँ, कम ठीक हो करने की गया। बजाय। और दूसरा उनका कमेंट है कि मैं रनिंग करता हूँ, लेकिन मेरी जो लेफ्ट बैक है, बैक की लेफ्ट साइड शायद कहना चाह रहे हैं, तो उसमें पेन आ जाता है। तो उसका कोई सॉल्यूशन है? ये आपने इसका क्विकली आंसर करना है, वज़न कैसे बढ़ाना है? ठीक है, और दूसरा, उनकी कमर में रनिंग से पेन आता है। और ठीक। इसको जोड़ते हैं एक और सवाल के साथ। वो सवाल जो है ना, एक मिनट मैं पहले दे दें जरा, तो उमर अमीन का ठीक है, दे दे, ठीक, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, उमर ठीक। अमीन, वेलकम बैक। बड़ा अच्छे मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अजीज हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो बड़ा इनसे मोहब्बत है मेरी। तो आपने रूटीन, आपने जो मैंने बताई है वही आपने रूटीन करनी है। जब आपने सुबह नाश्ता करना है, तो आपने उसको दलिया यूज करना है, दलिया, केला और अंडा। नहीं, वज़न बढ़ाना के लिए, हाँ, वजन बढ़ाने के लिए। लेकिन एक्सरसाइज इन्होंने भी करनी है। उमर हाँ, अमीन ने एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज करनी करनी है। है। हाँ, उमर ने कहा ना कि ठीक आई है, वांट टू इंक्रीज माय वेट, तो आपने जो नाश्ता करना है ना, ठीक है, दलिया नहीं होता जो दलिया, 2 अंडे डाल देने हैं, और 2 केले ठीक आपने है, डाल देने हैं बीच में, ठीक है, ठीक है। वो आपने खाने हैं, ठीक है। और दूसरी जो आपकी जो बैक में पेन आ रही है ना, आप उसका वो जैतून के वो ऑयल। बैक में पेन आ रही है, ज़ुहैब जमील भल्ली साहब के। वो कह रहे जी हैं मैं जी, रनिंग करता हूँ, लेकिन मेरी जो है ना वो बैक में पेन आ रही है, तो इनको क्योंकि क्या? जब हम कोई स्टिच वाला वो पहनते हैं ना क्लोथिंग, या हम गलत एक्सरसाइज करते हैं विदाउट एनी ट्रेनर, तो वो जो हमारी जो मसल्स होते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके लिए इनको चाहिए कि जैतून का तेल नहीं होता जो, उसको गर्म करके अपने पट्टों पर लगाएं, तो इंशाल्लाह शफा हो जाएगी उससे। अच्छा, आपने जब अपनी बॉडी बनाई है, तो आपने बहुत ज़्यादा डोलों-शोलों पे और उस पे फ़ोकस नहीं किया। आप स्लिम ही हैं, बल्कि ज़्यादा जी स्लिम हो गए हैं, लेकिन जी जी, आपके कट्स आ गए हैं, वो शेप्स आ गई हैं, वो सिक्स पैक मेरे ख्याल से 6 बन गए हैं कि 4 बने ने हाले? नहीं, ये मैं नहीं आठ में पता। पर 8 में पर वर्किंग जारी है। अच्छा, 8वें में वर्किंग जा रही है। चलो, अल्लाह 8-10 लाए आपको। और तो मेरा भी ख्वाहिश थी कि 6 पैक बनना, लेकिन अल्लाह ने मुझे 60 पैक दे दिए। तो कोई बात नहीं, 1 पैक से 50-60 ले ली। पैक्स हैं मेरे पास।
अच्छा, तो वो जो है ना, ये मुझे बताइए कि आपका कोई ट्रेनर था या आपने यूट्यूब से सीखा है, आपने किताबों से सीखा है, लोगों से पूछ के सीखा है, कैसे, या प्रॉपर आपने हायर किया ट्रेनर को? क्या ट्रेनर के बगैर मुमकिन नहीं है? मतलब बहुत से लोग नहीं अफोर्ड कर सकते फीसें, या यहाँ पे मतलब जो अच्छे क्लब्स हैं वो जिम वगैरह बहुत महंगे हैं, मतलब 8, 10, 14 हजार, 15 हजार लोग नहीं दे सकते, बहुत सारे लोग नहीं दे सकते, लेकिन ख्वाहिश रखते हैं कि हम मतलब अपना, तो क्या छोटी मोटी ऐसी एडजस्टमेंट है? और फिर बहुत सारे लोग इस तरह से शेप में नहीं वो चाहते कि हमारे 6, 8 पैक बन जाए, वो चाहते हैं कि हम अच्छे लगे, हम बस टी शर्ट पहने या कोट पहने, हमारी एक तो बस फिटनेस फिट देखने रहे। में फिट हाँ, रहे, हम हमारा चलते हुए सांस ना फूले, हम छोटी मोटी मैं हाइक कर आपकी सकें, ही मतलब। हाँ जी, जी मैं समझ गया। मैं आपकी ही बात से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? आपसे सवाल पूछता हूँ, नमाज इमाम के साथ पढ़ने का और अकेले पढ़ने का क्या डिफरेंस है? जाहिर थोड़ा सा स्वाब का फर्क है, अदायगी तो फर्ज स्वाब की का तो दोनों तरफ है। नहीं, स्वाब तो फर्ज है। अब मैं घर में नमाज ना ऐसे करके पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और कभी मैं ठीक हाथ है। छोड़ रहा हूँ या मुझे नहीं पता समझ लग रही कि मैं नेक्स्ट स्टेप व्हाट शुड आई डू, अच्छा, ठीक है। ठीक है। अगर मैं इमाम को फॉलो कर रहा हूँ तो वो अच्छा एक साइन है कि मुझे पता है कि यार नमाज कैसे पढ़नी है और तरीका कैसे है। ठीक हो गया। सही। उस्ताद के बगैर शागिर्द कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपने जैसे अभी इकोनॉमिक की बात की है, या आपने कहा कि किसी के पास पैसे नहीं है या फैसिलिटीज नहीं है, मैं हर एक इंसान को या हर एक बंदे को जो इधर देख रहा है मुझे, या हम बातें कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 मंथ यू डू ट्रेनिंग अंडर एनी इंस्ट्रक्टर। एक उस्ताद एक के माह मैनेज कर लें किसी भी तरह, जी एक जी माह जी आप खर्चा कर लें, आप कह रहे जी हैं। जी। और ये सेम सेम इज ट्रू फॉर लड़कियों के लिए भी, ये ट्रू है, और लड़कों के लिए भी, मर्दों औरतों के हाँ, लिए, दोनों के लिए। अब इसमें हम आप एक ये बात। फैसिलिटीज आ रही हैं कि हम कह रहे हैं कि यार बाहर कैसे जाएंगे, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं, ठीक है, आप उनको फॉलो कर हम्म, सकते हैं। फेसबुक में बहुत चीजें हैं, लेकिन खुदाया इंस्ट्रक्टर के बगैर या अपने उस्ताद के बगैर ये ना एक्सरसाइज करें, बहुत सेंसिटिव है। जैसे जुहेब जमील के साथ वो बैक पेन हो गई है, काफी लोग डैमेज अपने टिश्यू डैमेज कर लेते हैं यहाँ से गलत पेन करके। सही, क्योंकि ये नहीं पता कि वजन कहाँ डालना है और कहाँ स्ट्रेस देना है और कहाँ मतलब अपनाना। लेकिन यहाँ पे भी इंस्ट्रक्टर एक तो सही से लोगों की कॉमन कंप्लेन, जिम का टॉपिक हम छेड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा है हाँ टॉपिक। लोग कहते हैं इंस्ट्रक्टर सही बताते नहीं है, छुपाते हैं, लटकाते हैं, क्योंकि उनकी मंथली उनको फीस जारी होती है। वो कहते हैं कि अगर बंदा सीख गया, कर गया, आप अपने फिर सीनियर से हमारी। रिलेशनशिप गुड करें, आप अपने सीनियर की मदद करें। अच्छा, सीखने ठीक है। सिखाने का सीखने सिखाने के अमल से इंसान एक अच्छा बनता है। तो आप भी कह रहे हैं 1 महीना कम से कम आप जिम कर लें, हाँ, ताकि आपको बेसिक्स पता लग जाए, आपके इंस्ट्रक्टर के साथ आप रिलेशनशिप उसके जिम साथ ना कर लें। करें, किसी एक सीनियर के पास से गेम कर लें बस आप, आपको पता एक लग महीना जाएगा। जी जी, कम से कम मैक्सिमम। इसमें मुश्किल जरूरी है। अच्छा, जी आपने वो कह रहे थे ना कि सुबह 5:30 बजे आप उठे हैं, तो जी जी। मतलब मैं, एक कमेंट आया कि अपना ना, और जो सो ही ना पा रहा हो, मतलब जिसका ब्रेकअप हुआ हो, उसे तो नींद ही नहीं आती होगी, तो वो कैसे कम असल करे, में असल में जो रात को सोता ही नहीं है? उसको इंसोमिया हो जाता है, हम उसको एक बीमारी होती है, ठीक है। ठीक है। ब्रेकअप हो जाना, आप टूट जाना, रिलेशनशिप में हो जाना, वट एवर द सिचुएशन इज दैट, इज ओनली कम टू मेक यू, ब्रेक यू, और पुट यू इन अ गुड शेप, ठीक है। ब्रेकअप हो जाना एक कोई अच्छी बात नहीं होती। इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां होती हैं, इसकी वजह से ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। ब्रेकअप इज अ नॉट अ गुड पार्ट। आपने एक काम करना है, एक पेन पकड़ना है, ठीक है। हम्म। अगर लड़की एक लड़के से नफरत हो गई है या उसको बोलना चाहती है, ठीक है, तो आपने हम्म। उसका नाम लिखना है, ठीक है। उसको 5-6 दफा काटा करना है, उस पेपर को हम्म। बंद कर देना है आपने, ठीक है। ठीक है। वो बंदा हो या बंदी आपके माइंड से इंशाल्लाह निकल जाएगा। अच्छा, ये जुहेब पूछ रहे हैं कि थैंक्स फॉर आंसरिंग, बट इतनी ज्यादा रनिंग और वॉकिंग के साथ कुछ प्रॉपर डाइट प्लान भी बता दें, क्योंकि अगर इनटेक ठीक नहीं होगी तो हाउ इट विल वर्क, मतलब चावल भी खा रहे हैं, चीनी भी ले रहे हैं, तली हुई चीजें भी ले रहे हैं, तो फिर तो कैसे वेट लॉस होगा? तो मतलब ये कार्ब्स वगैरह, वो फैट्स वगैरह ये कट करने हैं, शुगर वगैरह, मतलब यूजुअली होता है जहेब कि लो कार्ब लो फैट लो शुगर आप डाइट लेते हैं, देखें, तो आप जहेब वजन मैं कम आपको एक करते हैं आंसर डाइटिंग में। देता हूँ।
जब आप 7 किलोमीटर भागेंगे ना, आपका दिल नहीं करेगा कि गुलाब जामुन खाएं, आपका दिल नहीं करेगा कि आप कुछ बर्गर किंग खा लें या मैकडोनल्ड में चले जाएं, क्योंकि आपने अपनी इतनी एफर्ट कर ली होगी मॉर्निंग में कि अब रात तक उसकी जो तलब है ना वो नहीं रहेगी। तो ये सबको पता है ज़ुएब के शुगर लेस खानी चाहिए, उसके बाद बाजारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये एक फ़लसफ़ा हो गया है, लोग सुन रहे हैं लेकिन वो इस पर अमल नहीं करता। जिसने ठीक अमल है। किया वही सफरेगा। वैसे मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर देता हूँ कि लो कार्ब आप चीजें लें, मतलब लो फैट लें, तली हुई चीजें, पराठे शराठे, पूरियां, ये बेकरी के जितने भी आइटम है, वाइट जितना भी जो आटा है, मैदे की जगह जो चीजें बनी हुई होती हैं, और मीठी जी जी। चीजें, ये सब आप मतलब ये तो एडवांस अपनी जिंदगी से निकाल दें। और जंक फूड और बर्गर शवारमे। असल में ये चीज़ें इतनी जल्दी से नहीं निकलती। मैंने भी बहुत कोशिश की थी निकालने की, लेकिन नहीं निकली। ठीक है, तो फिर इसका कैसे आपने जान जान छुड़ाई? इसका जान के ये तो जब आपने 7 किलोमीटर रनिंग करनी है ना, आपका जो हम्म, दिमाग है ना, आपकी बॉडी ने ना ऐसे मारना, शड़ करना है। तो आपने जो एफर्ट किया है ना, उस एफर्ट की वजह से ये सब चीजें छूट जाएंगी आस्ता आस्ता। सही सही सही। अच्छा, अब आ जाए जरा ये हो गया मेरा ख्याल है कि वेट लॉस का भी आपने प्लान शेयर कर दिया। अगर मेरा ख्याल है कि अब ये पता नहीं कि वो हमारे साथ जो लोग थे वो उस वक्त पहले वाले हैं कि नहीं, लेकिन अगर मैं आपका बारह। एक एक चीज मैं ऐड कर लूं, वो जो लड़की आई थी या लड़के आए थे, वो कह रहे थे ब्रेकअप हो गया, उनको नींद नहीं आ रही। उनको मैं एक अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ कि उनको कहो कि मगरिब के बाद या मगरिब से पहले ना 2-3 केले खा लिया करें। बनाना इज हेल्प फॉर स्लीपिंग। हाँ सीरियसली, बनाना इज हेल्प फॉर अच्छा, स्ट्रेस स्लीपिंग। स्ट्रेस स्ट्रेस लेवल, अच्छा स्लीपिंग के लिए। ठीक है, तो वो दो तीन बहुत। केले खा लें तो नींद में आपकी हेल्प करता है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा मुझे, अच्छा अब अपना ना अली अकबर, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा हमारे पास टाइम है। मुझे जी ये बताइए कि योगा भी आप करवाते हैं और करते भी हैं, और जी। मेडिटेशन भी आप करते हैं, तो ये योगा क्यों जरूरी है और किस तरह डिफरेंट है? और मेडिटेशन आप क्यों करते हैं साथ ऐड, मतलब पीस ऑफ माइंड के लिए ऑब्वियसली, और क्या मेडिटेशन करते हैं? और लोगों को घरों में आप जैसे मुझे मतलब कुछ टिप्स बता के गए थे लास्ट जी टाइम, जी। जिसपे मैंने जी। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह अमल नहीं कर सका। तो आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि एक तो आपकी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन थी अपनी, जी जी। उसमें कितना वक्त लगा था? इंस्ट्रक्टर के अलावा कोई खास फूड भी इसमें मतलब आपको लेना पड़ता है क्या? उसके बगैर मतलब ये पॉसिबल नहीं है? और दूसरा ये है कि असल में पाकिस्तानी लोगों का ना ये सवाल मैं सबकी तरफ से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सी चीजें कॉमन आती हैं कि लोग खर्चे से घबराते हैं, कहते हैं कि वजन बढ़ाना इतना वो नहीं है, लेकिन कम करना बहुत ज्यादा अखराजात का, वो 5-5 हज़ार का, फिर विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, फिर लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ और प्रॉब्लम साथ शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अब वो वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, कम करेंगे तो स्किन ढलक जाएगी, ठीक है, बेली की जैसे, या बाकी जो बॉडी पार्ट्स के ऊपर है अपना ना, तो ये मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, ये मुझे ये फियर है लोगों के, कैसे अपने फियर को ओवरकम करना है? आप कह रहे हैं पेन के साथ आ गया, लेकिन ये जो इकोनॉमिक है इसमें कितना फैक्टर है पैसे खर्च होने का? क्या आप मतलब घर के अंदर वो टिप्स, वो तरीके लोगों को, आपने कहा सीढ़ियां तो चढ़ लें, अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है, ट्रेडमिल हो तो वो मतलब वहां भी भाग सकते हैं 7 किलोमीटर मेरा बिल्कुल ख्याल। बिल्कुल सही बात है, भाग सकते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। तो और कोई हार्ट पेशेंट हो तो वो क्या करे? मतलब एक सवाल ऊपर आया था कि जी एक जी। बंदा हार्ट पेशेंट हो तो वो कैसे अपना मतलब वो करे, उस वो कैसे अपना वजन कम करे? क्योंकि वो वो तो नहीं ज्यादा भाग सकता। वो वॉक करे बस। वो सिंपल वॉक कर ले, लेकिन जी करे जी, सात वॉक। किलोमीटर नहीं। हाँ 7 किलोमीटर, ये एक साइकोलॉजी इफेक्ट है। ठीक है। ठीक है, जिसका ये नायाब हिना ने कहा था कि हार्ट प्रॉब्लम ना हो तो वो कैसे करे हार्ट प्रॉब्लम? तो वो सिर्फ वॉक कर ले, बाकी चीजें वही रहेंगी उसके लिए। हाँ तो जी, वो 45 मिनट वो अपने। वर्कआउट कर सकता है जी हार्ट जी, वाला वर्कआउट बंदा? करते। जी जी, वर्कआउट करे, बहुत सी चीजें होती हैं उसमें, लाइट वर्कआउट करे, लेकिन उस हार्ड वाले बंदे को एक चीज ऐड करनी चाहिए। खजूर, अजवा खजूर खा लिया करे साथ, वो अच्छा होता है। अच्छा, खजूर ले ले, अजवा नहीं है तो कोई भी खजूर ले ले? कोई भी ले ले, और एक लहसन खा ले सुबह उठ के। लहसुन जरूरी है हार्ट, हाँ लहसुन वैसे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कल भी हमारे साथ एक फार्मासिस्ट थी यूके से, गौहर नाज बुखारी, वो बता रही थी कि लहसुन आपके हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, जी ये जो आमना वकास पूछ रही हैं कि वेट रिड्यूस करने के लिए जो हॉट वाटर यूज करते हैं, तो वो क्या जी। जी स्टमक को अफेक्ट करता है, मैदे को, मतलब आपका अपसेट तो नहीं करेगा? वो गर्म पानी है, वो लूप वार्म वाटर, नीम गर्म पानी है। मेरा ख्याल है कि जी। मैं खुद ही बता देता हूँ, मेरा ख्याल है कि नहीं करता, क्योंकि हम कावा वगैरह भी तो लेते हैं, ग्रीन टी भी गर्म पानी ही होता है। जी जी, और आमना वो अपने बगैर अस्सलाम चीनी के वालेकुम, जब आप मैं लेते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं जवाब देता हूँ आपको।
जब आप गर्म पानी पीते हैं ना, तो आपका एक डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, आपके चेहरे में बहुत सी रौनक आ जाती है, आपका चेहरा ना, आपकी स्किन ग्लो करती है, ठीक हो गया। और तीसरी ये बात है, जब हम गर्म पानी पीते हैं ना, तो आपकी जिस्म के अंदर जो जो वेन्स रुकी हुई है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर रही, तो वो उसकी गर्म पानी की वजह से करने लग जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब स्टमक में इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, वो कह रही हैं कि ग्लैड टू सी यू, ग्रेट जॉब। अच्छा, अब थैंक यू अगला सो सवाल मच। जो है ना वो ये है कि मेडिटेशन जो है, ये हाइट बढ़ाने में भी हेल्प करती है। वो कह रही है कि मैंने सुना है कि 20 के बाद आप 20 साल की उम्र के बाद यानी कि मेडिटेशन करके आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई बात है, होती है हाइट का कोई कनेक्शन? देखिए, मैं आपको क्या नाम है इनका, अबीर ताज। जी जी। जी जी। अब हम ना मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, योगा के बारे में, ठीक है। एक्सरसाइज हमने कर ली ठीक है। है, मॉडलिंग कर ली है, घूम फिर लिया है, अब जरा ना एक स्टेप हाई ओवर करते हैं, ठीक है। ठीक है। मेडिटेशन और जो लेवल और उसको कहते हैं ना स्ट्रेस, ये जो सारी चीजें इंसान की लाइफ में हो रही है ना, ठीक है, वो हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात हुई थी ब्रेकअप की, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस है, जॉब नहीं मिल रही, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज इंसान की लाइफ में चल रही होती हैं। स्ट्रेस ख़त्म करना, स्लीप ना आना। थैंक यू अमना, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा, एक चीज़ होती है जब हम योगा और मेडिटेशन करते हैं ना, उससे हमारा जो लेवल है ना, वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है। नॉलेज का। ठीक है, वो कैसे होता है कि मैंने लास्ट वीक एक स्टेटस डाला था, मैंने लिखा था, इफ यू कांट गो आउट ऑन कोरोना टाइम, ऑन लॉकडाउन टाइम, यू कैन गो इनसाइड योरसेल्फ। हम्म, तो मुझे काफी कमेंट्स आए, काफी लोगों ने मेरे से पूछा कि हाउ कम पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल वी कैन गो इनसाइड। ठीक हो गया। फिर मैंने उनको कुछ ट्रेनिंग दी ऐसे फोन पर, उनको मैंने समझाया कि मैंने कहा सिट लाइक अ योगा, जैसे हम योगा की तरह बैठते हैं, ठीक है, अपने उस माउथ को पोस्टर में बंद बैठना कर, है। हाँ जी, अपने मुंह को बंद करना है और नाक से अपने सांस लेना है, ठीक है। जब आप ठीक है। सांस लेते हैं ना, आपके लंग्स साफ हो रहे होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल खत्म हो रहा होता है, और आपने 21 मिनट इसको कंटिन्यूसली ऐसे बैठना है। आप 7 मिनट बैठ सकते हैं, या 14 मिनट बैठ सकते हैं, या 21 मिनट बैठ सकते हैं, ठीक है। ठीक है। बातें मेरी ज्यादा गर्म तो नहीं है, आपने आने की उतार दी है। नहीं नहीं, मैं मैंने पंखा मेरा असल में ऑफ किया हुआ है कि वो जरा साउंड में डिस्टरबेंस ना करे, तो थोड़ा सा। अच्छा अच्छा वैसे इतना अच्छा अच्छा मतलब मैं रावलपिंडी में हूँ, इतना ज्यादा मतलब वो वेदर अच्छा अभी अच्छा अच्छा, वार्म नहीं है। ठीक है ठीक है अच्छा, ठीक है। वैसे ही एक अपना वो हल्का सा वो फील हो रहा था। अच्छा, अच्छा मैं अच्छा मैं अच्छा। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तो अगर आप हमें अभी कोई थोड़ा सा मेडिटेशन का डेमो दे सकें। दूसरा, आपने मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दिया था कि वो जो आपकी अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आप मतलब नॉर्मल से आप मैंने ये सिक्स पैक मैंने आए, मैंने कितना टाइम लगा मेडिटेशन, इसमें, जी, कितना पैसा लगा मेडिटेशन, इसमें? पैसा नहीं लगा मेरा। ठीक है। मेडिटेशन और जो मैंने योगा का कोर्स किया ना, ये मैंने तकरीबन 5 साल लगे मुझे। आई वेंट टू श्रीलंका, कम्बोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दुबई, पाकिस्तान, एंड दिस वन मोर, वियतनाम। आई वेंट टू 7 कंट्रीज टू लर्न अबाउट दिस योगा और मेडिटेशन, ठीक है। जब भी कोई प्रोग्राम होता या जब भी कोई लेक्चर होते थे ना, तो मेरे एक टीचर था बड़े अच्छे, वो मुझे हमेशा इनवाइट हम्म, करते थे, आपको कहते थे कि आप भी आओ मेरे साथ सीखो। तो वहां से मोस्टली रात को 3 बजे हम उठते, ताजगोरी साहब, हम बीच पर हम्म, चले जाते, सही है। ठीक है। बीच पर जा, हम लेते ही होटल बीच के किनारे थे। तार हुर्शीद साहब आए हैं। अच्छा, तो ताहिर ये साहब, क्या अस्सलाम फरमा वालेकुम। रहे हैं, ताहिर हमारा साहब ताहिर सलाम साहब पूछ रहे हैं कि अलैकुम। हमारे जो जो जीन्स हैं, हम इन्हें मेडिटेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ ठीक है। इस सवाल पे हम बाद में आएंगे, मेडिटेशन पे। पहले मुझे एक तो आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे और वो भी जवाब देना है। पैसों को तो आपने हम्म, बता दिया कि पैसे नहीं लगते, और विटामिन खाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोटीन डाइट जो होती है वो डब्बे बड़े बड़े कुछ वो नहीं नहीं, कुछ खाने की कुछ भी जरूरत है। कुछ भी नहीं, कुछ ठीक है कुछ भी नहीं। ये, ठीक है ये ठीक जरूरी हो नहीं गया। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो रात को हम 3 बजे उठते थे, मेडिटेशन करते थे, बीच पर जाते थे, माउंटेन होती थी डिफरेंट, वहां पर बैठते थे। तो
It's a part of healing. It's a part of the level of how you gain something at night. हम जब आप ठीक है, हमने आप जब आपने बैठ के आपने अपने सामने उसको कैंडल को ऑन कर लिया, आपने कैंडल को अपनी आंखों से देखना है, उसकी जो शुआ नहीं होती उसको देखना है. ठीक है, So from there your inner is become more strong. How you develop your personality and self from inside. ठीक है, ठीक है। तो ये आपने कैंडल जला के उसके सामने आपने मेडिटेट करना है। अच्छा, कुछ ऐसी मेडिटेशन है जो आप हमें अभी करवा सके, कोई डेमो हमें बता सकें? हमें हमें इस वक्त जितने भी 20 22 25 लोग एट अ टाइम मेरे ख्याल इस वक्त राइट नाउ देख रहे हैं, तो बाकी लोगों का सब्र शायद जवाब दे गया। तो अभी जो है ना, मैं पूछना ही चाह रहा था कि अभी आप हमें 1 मिनट की 2 मिनट की आप हमें बता सकते हैं कि अभी आप बैठे हैं, हम कुर्सियों पे बैठे हैं, ज्यादातर लोग मेरे ख्याल चेयर्स पे बैठे होंगे, तो मेडिटेट करवा सकते हैं, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अभी हम आपने जैसे सांस लिया था, कुछ हमें बताएं, क्लोज योर आइज, आप जी मेडिटेट हम कैसे करवाते डेमो कर लेते हैं. इसका एक सेशन होता है हैं? तीन डेमो, तीन मिनट का, 3 मिनट मैक्सिमम ठीक। होता है. ठीक है आप 3 मिनट का एक सेशन हमें करवा दीजिए अगर पॉसिबल है आपके लिए। जी जी. ये ताहिर साहब कह रहे हैं कि कैन वी अल्टर. वो कहते हैं अपने अपने जीन्स हैं जो उनको अल्टर कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं अपने जीन्स को। नहीं, जीन्स को नहीं तब्दील कर सकते हम. सिर्फ जो मेडिटेशन है इट विल हेल्प टू गिव पीस टू योर सोल, टेक आउट ठीक द है तार स्ट्रेस. साहब, अपने जो अंदर सुकून के लिए ये है, आपकी पीस के लिए, इनर पीस के लिए, आपकी सोल के लिए है, ये कोई आपके मतलब जो है, जो आंखों का रंग नहीं तब्दील कर देगी जीन्स का, या कुछ और ये अपनी आपको खसूसियात चेंज नहीं कर देगी? ये आपको लड़की से लड़का नहीं बना देगी. ताहिर साहब बड़े खूबसूरत आदमी है जनाब, और बड़े ज़हीन आदमी है ताहिर साहब का भी, बल्कि इंटरव्यू किसी दिन करना चाहिए हमें। ताहिर साहब बड़े ताहिर आदमी है और बड़े थिंकर हैं बहुत, मतलब अपना, और उस्तादों में से हैं ताहिर माशरे साहब के। ताहिर साहब माशाल्लाह बहुत बड़े हीलर हैं. दे कैन हेल्प हीलर टू हैं। हील पीपल. अच्छा, सही और बात है। मेडिटेशन में एक और ये चीज बड़ी अच्छी आती है. जब आप मेडिटेशन और योगा करते हैं तो किसी आपको किसी का कोई दुख हो या किसी को कोई परेशानी हो या किसी का कोई स्ट्रेस लेवल हो, डिप्रेशन हो, यू आर एबल टू हील दैट थिंग्स. ठीक है। अच्छा, काफी चीजें आप उस हमें 3 मिनट का बताएं कैसे हो सकता है वो? 3 मिनट में हमें अभी कुछ थोड़ा सा 1 मिनट का डेमो दे सकते हैं, या कैसे मतलब? मैं आपको 10 सेकंड का सब बता सकता हूँ कि आपने ठीक पोजीशन है, कैसे करनी है. ठीक है, जब हमने ठीक है, बैठना है तो ऐसे ये हाथ है हमारा. ठीक है, ठीक है, ये हाथ दिस है। इज टू हैंड. अच्छा, जी जी. एक दफा हम साथ साथ फिर बता दें कि आपने 7 कंट्रीज जो है टोटल वो विजिट किए हैं, उनके मुख्तलिफ आश्रम और जो मॉन्क्स के जो प्लेसेस हैं मेडिटेशन जी सिखाने की, आपने वहां जी से जी. सीखा है, उनसे मॉन्क्स से सीखा है। और वो मैंने सुना है वो बहुत टफ होती है, जो मेडिटेशन है अ, उनकी। बिल्कुल वो कहाँ टेक्नोलॉजी अलाउ नहीं होती, और खाना पीना बहुत रिस्ट्रिक्टेड, और मखसूस कपड़े पहनने पड़ते हैं आपको अर्थ टोन के, जी वो जी. सब लेकिन चीजें। अब मैं आपको बता दूं कि मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज इज दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ थिंग्स. आपने जब मेडिटेशन योगा करना है तो यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स. अच्छा, मेडिटेशन बिल्कुल एक्सरसाइज के साथ डिफरेंट है, एक्सरसाइज के साथ नहीं चल सकती है? नहीं नहीं, एक्सरसाइज के साथ नहीं चल सकती, ये डिफरेंट है. अच्छा, अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन लोग कर दें हमें कुछ स्क्रीन लोग से। कुछ लोग योगा को स्ट्रेचिंग भी कहते हैं, या हमने कुछ एक्सरसाइज करनी है या ऐसे करना है. वो योगा एक्सरसाइज वाला होता है. ठीक है, जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं या अपनी रनिंग करते हैं या कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं डेली एक्टिविटीज में. जो दूसरा योगा होता है वो हम उसको बिलोंग मेडिटेशन करते हैं. हम्म। ठीक हो गया. अच्छा, वो 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 क्या है? वो उसका वो उसका हम बताएं हमें मेडिटेशन थोड़ा सा। वो मेडिटेशन है ना. जब हम बैठते हैं, आपको डेमो बता रहा हूँ, देखें आप करें. अब ऐसे हाथ करें, आपने ऐसे हाथ मैं कर लिया. मैं हाँ मैं जनाब ऐसे ठीक है. हाथ। ठीक है, जी जी. ये आपका एक हाथ है. ठीक है, ये आपकी जो ठीक है, दरमियान वाली उंगली है, आपने इसको ऐसे होल्ड कर लेना है ऐसे करके. यानी कि मिडिल फिंगर नहीं दिखानी? जी जी, बस आपने ऐसे करना है. ये देखें, आपने ये इसको पीछे ये से वाली है पकड़ ना? लिया. जी जी. ठीक है, हाँ, आपने ये दोनों हैंड को ऐसे करना है. ये पीछे से पकड़ना है, आगे से नहीं पकड़ना. आप पीछे से पकड़ना, इधर से, बैक से. मैं ठीक है। अच्छा, बैक ये से इधर. पकड़ना है? हाँ जी, बैक से पकड़ना ये है. ये आप यहाँ जी से? जी. हाँ जी जी, ठीक बैक है, से तो ये बिल्कुल. मैंने बैक हाँ, से इसको पकड़ लिया है। आपने ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, थोड़ा टाइटली. थोड़ा ठीक है, स्ट्रेच इसको करना भी करना है. टाइटली। जी जी, ठीक आपने है, इसको टाइटली कर लिया. जब आपने टाइटली कर लिया तो आपने, जैसे हम चौंकड़ी नहीं मारते, चौंकड़ी मार के बैठ जाना.
आपने आलती पालती मार के, यानी कि वो जी चौकड़ी जी मार के, क्रॉस जी जी लेग्स जिसे कहते जी, क्रॉस हैं, कर, लेग्स और जो क्रॉस आपके करके जमीन पर बैठ जाना। आपके जो ये घुटने हैं, आपने इस पर ऐसे हाथ रख लेना अपना बस। और अपने घुटनों पे यूं करके, मैं घुटने नहीं दिखा सकता, तो यूं करके आपने आलती पालती मार के, यूं जी करके जी, आपने हाथ अपने घुटनों पे रख लिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आंखें बंद कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने आंखें बिल्कुल बंद कर लेनी और अपने सांस नहीं लेना मुंह से, ठीक अच्छा, है। ये एक एक क्वेश्चन, जो ये पोजीशन है जिसे क्रॉस लेग कैसे कहते हैं, इसे मेरे ख्याल कहते हैं लोटस पोजीशन, जी जी जो जी जी कमल का बिल्कुल, आसन उर्दू में कहते हैं ना जैसे। जी जी तो ये जी जी एक लोटस होती है, फुल लोटस, और एक हाफ लोटस होती है। तो जी हमने जी, ये फुल फुल लोटस में लोटस, जाना है कि हाफ फुल लोटस? लोटस में। फुल लोटस, जिसमें जी दोनों पाँव यूं करके एक जी दूसरे के जी, ऊपर, घुटनों आलती के ऊपर पालती रखे जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ठीक है, होता है। पाँव यानी कि वैसे नीचे नहीं आएंगे, कैजुअल ऊपर आएंगे यूं हाँ, करके। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पाँव यूं आएंगे ऊपर। दोनों पाँव ठीक नीचे है, आएंगे, इसकी ठीक जो उंगलियां दोनों ऐसी होंगी नीचे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूं करके आपने उसके बाद करना क्या है? आपने जब आंखें बंद कर लेनी है तो आपने इमेजिनेशन करना है कि यू आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, और यू आर सिटिंग ऑन नियर द बीच साइड, और यू आर सिटिंग इन वेरी पीसफुल प्लेस। आप बहुत बड़ी कोई इत्मीनान वाली जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें नॉलेज, हम नीचे कोई, अपने नीचे कोई गद्दा रख सकते हैं, कुशन वगैरह, आप आप फ्लोर कुशन कुर्सी पर वगैरह? बैठ जाएं, आप अपने बेड कुर्सी पर पे? बैठ जाएं। मोस्टली जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना सुबह मॉर्निंग के टाइम पर, तो लोग घास पे बैठे होते हैं। घास पे बैठे। अच्छा, दूसरा ये कि इसका कोई वक्त है, या आपको जब भी दिन रात में जो भी टाइम मिले आप कर सकते हैं? नहीं, देखें, हर चीज़ का एक वक्त होता है। जैसे हर लोग, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ी अच्छी ना, मेरे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे एग्जांपल दी थी। उन्होंने कहा था कि एक जिक्र का जो आप टाइम है ना उसको मुतमईन कर लो। एक जो जिक्र का टाइम है आप उस पर पंचुअल रहो कि यार मैंने 5 बजे 100 दफ़ा कलमा शरीफ पढ़ना है, ठीक है। या ठीक है, सुबह 5 बजे मैं मैंने समझ गया। 100 दफ़ा कलमा शरीफ पढ़ना है, ठीक है। आप भूल जाएंगे, जब वो टाइम आएगा ना वो आपको रिकॉल करेगा, यू हैव टू रीड दिस, ओके। यू हैव टू रीड दिस। फिर एक हैबिचुअली आप चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो आपने जब योगा करना है आप उसका एक टाइम फिक्स करें, मॉर्निंग बिफोर सनराइज, और मगरिब टाइम 5:30 बजे 6 बजे। ये 2 टाइमिंग होते हैं अच्छे इसके। ठीक है, ठीक है। जी अच्छा, तो ये आपने दो टाइम बता दिए कि ये जो जो दो वक्त मिल रहे होते हैं, चाहे वो मॉर्निंग में हो, चाहे वो जी इवनिंग में हो, ये उस वक्त आपको मेडिटेशन करनी है। और जी अच्छा, जी इस पे हमको म्यूजिक लगा सकते हैं, जैसे अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम जी में? जी, तो आप लाइट लाइट हल्का सा म्यूजिक लगा लें। वो जो लाइट होता है म्यूजिक लगा मेडिटेशन लें। का म्यूजिक होता है, जो जी सूदिंग आप बड़ा, कुछ, या जी आप आवाजें कुछ होती भी है कर जैसे सकते हैं। फायर प्लेस की, झरनों की आवाज, पानी की आवाज, बारिश की आवाज, तो असल में मतलब वैसे। आपने जब स्टार्टिंग करनी है ना, तो ठीक है, उसके लिए आपने बिल्कुल साइलेंट में करना है। पहला साइलेंस में करना है शुरू में? हाँ जी, मैक्सिमम 7-8 दफा आप साइलेंट में करें। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि अब इमेजिनेशन जब आपने आपको करनी है कि मैं किसी बीच के किनारे हूँ, मैं किसी अपना ऐसी प्लेस पे हूँ, आप तो ऐसी उसके बाद प्लेस आगे क्या होगा? आपने इमेजिन करना है, ठीक है। जब आप इमेजिन करेंगे ना, तब आप हम्म। अपने से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। वो कैसी कम्युनिकेशन होगी, क्या होगा उसके अंदर? जब आपका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा आपकी सोल के साथ, जब आपके अंदर पीस हो जाएगी ना, जब आप 7 से 10 सेशन पहले करते हैं ना मेडिटेशन और योगा के, तो जो आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव एनर्जी जो भी होती है ना, वो निकलना शुरू हो जाती है, ठीक ठीक है। है। जब आपने 10 और 12 रेगुलरली दिन आपने कर लिए मोटिवेशन उसके, मेडिटेशन के, फिर आपके साथ आप सुकून का लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ओके। ही आपका सुकून का लेवल इंक्रीज होगा, तब आप कम्युनिकेशन के दायरे पर आ जाएंगे। सही। ये और आपने ये हर बंदे ने प्रैक्टिस एक करनी हर रोज कितनी दफा करना है? दो दफा रोज करना है, या एक दफा काफी है है। रोज? और एक दफा कितनी कितनी सात देर मिनट करना कर है? लें। 7 मिनट करना हाँ, है, कम से कम इनिशियल 7 मिनट। 7 मिनट। जी जी, और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं एक दिन में? 21 मिनट। 21 मिनट, 7, 14 या 21? आपने ये बताया, 14 नहीं उसमें हम करेंगे। है, मोस्टली कोशिश ठीक करें है। 7 मिनट करें या 21 मिनट करें। अच्छा, लॉकडाउन के दिनों में एक आपने आज हमसे लॉकडाउन लाइफ में ये शेयर किया कि ये आप मेडिटेशन करें। ये लॉकडाउन में अभी आप घर हैं, तो अपनी जी जी सोल से कनेक्ट होने का ये बेहतरीन जरिया है मेडिटेशन, एक आपने बताया।
जी, जी। दूसरा आपने बताया कि एक्सरसाइज करें, उसमें आप घर में भी कर सकते हैं। आप बाहर नहीं जा जी, जी। सकते तो आप सीढ़ियाँ ही चढ़ उतर सकते हैं, ठीक है? जी, जी। या आपकी छत है अगर, तो छत पे ही चक्कर लगा लें, मेरे ख्याल वो भी बिल्कुल। मोबाइल पे आजकल तो फासला बता देता है कि आपने कितना किलोमीटर तय किया है। बिल्कुल, या तो आपने वॉचेज़ भी होती हैं, वॉचेज़ भी बता वॉचेज़ भी देती हैं। होती हैं, स्मार्ट वॉचेज़ भी हैं। तो या आप वैसे ही आपको अंदाज़ा है कि फर्ज़ करें 100 फुट की छत है, तो आप एक अपना हिसाब लगा लें कि ये 100 चक्कर बनते हैं या 200 बनते हैं। जी, जी। अच्छा, और उसके साथ अपना आपने हमें बताया डाइट प्लान के बारे में, जिससे आप जी, मतलब जी। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी आप लग सकते हैं। और जिन लोगों ने वज़न बढ़ाना है वो केला और दलिया वगैरह है, जो जी, कार्बोहाइड्रेट्स आप जी, बता ये रहे हैं, और चीज़ें। थोड़ा-सा जी, ये चीज़ें आप उसमें इंक्रीज़ कर लें। इसके अलावा आपने बताया कि अगर आपने अपनी जॉ लाइन बनानी है, ये जो तो कट्स यहाँ पे, टीज़र नहीं तो करनी। बहुत ज़्यादा हुँ, च्युइंगम खाएँ। एक एक्सरसाइज़ भी आप बताते होते हैं, वो भी हमें ज़रा डेमो दिखा दें कि जो ये ऐसे ऐसे पकड़ के ना आपने अपना स्ट्रेच इसको करना है, ऐसे। कैसे करके इसको अच्छा, ये ऊपर मुँह को इसको स्ट्रेच करना है, ऊपर-नीचे करना है। ऊपर-नीचे करना है, ठीक है। और एक वो जी। वाली जो एक्सरसाइज़ थी, वो जो आपने मुझे बताई थी? जब आपने अब सारी बातें इधर बता रहे हैं। सारी बातें बतानी ना, वो मतलब अब हम व्यूअर्स के साथ लॉकडाउन लाइव जब में है, तो गौरी के चैनल पे तो सारा कुछ ही जब बताएँगे आप हम। जब आप वो साबुन सर पर मुँह पर लगाते हैं ना, तो आपकी ठीक है। ये जो चीज़ है ना, इसको आपने ऐसे करना है। हाँ, ये जो ये साइड है हथेली है, जी, 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 हथेली को बिल्कुल। आपने आपने अपनी इसको ये जॉ लाइन पे रखना है, ठीक जी, है? ऐसे आपने बस और ऐसे करना है। ऐसे करना है, ये और ये करते रहना है। सिर्फ़ इसको हिलाना है, इसकी मदद लेनी है। इसको यूज़ नहीं करना। अच्छा, पाम यूज़ नहीं करनी है आपने, ये जो हड्डी है, जी, जी। जी, जी, ये बस जो इसको साइड है, ऐसे करना है। जी, जी। इसको ऐसे करके आपने रगड़ते रहना है। जी, जो ये हड्डी है ना कितना वो करना है? स्टार्ट आपने यहाँ से करना है और एंड आपका ठीक यहाँ है। पर आएगा। ये देखें, ये करें? ये आपने छुरी चलानी है पूरी। जी, दिल पर छुरी चल गई। ठीक है, ठीक है। ये आपने अच्छा, इससे होगा क्या, वो जो यूँ वाला जो शक्ल होती है, वो सेल्फी करते यूँ बनाते हैं, तो वो आपको मतलब नहीं बनानी पड़ेगी, वो खुद ही बन जी, जाएगी जी। वो। खुद खुद ब खुद बन जाएगी। पाउट फेस और उसे हम आपको मेरे ख्याल से एक कहते हैं। एक बात मैं आपको शेयर करता हूँ जी, कि जी। फ़िटनेस, मेडिटेशन, मॉडलिंग, एजुकेशन जो भी आपने करना है कर लो। Be confident. Do what you want to ठीक है, do. Don't give up. Fall ठीक 7 है। time, wake up 8 time. Fall नहीं, 99 मैं time, wake up 1 time. सही, सही, सही। अगर अच्छा, ये हमारे आपने बड़े अच्छे दोस्त हैं, वजी निज़ामी बहुत सी मोहब्बतों का इज़हार कर रहे हैं मेरे लिए, तो ज़ाहिर है मेरे लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए भी कर रहे होंगे। जी, 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 थैंक यू बिल्कुल, वजी, बहुत शुक्रिया। मशकूर हैं हम लोग, और बाकी तमाम दोस्तों के हम मशकूर हैं, आमना वकास, ताहिर खुर्शीद साहब, अबीर ताज, उसके बाद अपना दुर्गे शाहवार पठान, सादिया नज़ीर, नायाब जी, हिना, जी, इन्होंने बहुत, और ज़ोहरा नोमान, इन्होंने बहुत सारा वक़्त मतलब हमें दिया, और बहुत सारे सवालात मज़े के पूछे, कमेंट किया। उम्मीद है कि अपार्ट फ्रॉम जो हमारे जो हँसी-मज़ाक था, जोक्स था, आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और जी, जी, कोशिश यही थी कि अपने दोस्तों को जो जिनसे हम तो मतलब बात करते रहते हैं, यही सारी बातें हम जब बैठते हैं तो तब इनसे करते हैं, पूछते हैं। क्योंकि अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है, अपने ही दोस्त, अपने इर्द-गिर्द के लोग जब कुछ लर्निंग कर लेते हैं, तो फिर ये ख़्वाहिश जागी कि वही चीज़ें जो है ना, वो आप सब लोगों के साथ हम बैठ के शेयर करें। वही बातें जो हम मतलब आपस में करते हैं, वो सबके सामने लाई जाएँ। सारे सीक्रेट्स हमने इनकी जो है ना, वो ट्रेनिंग के और फिटनेस के आपको बता दिए। आई एम श्योर कि जी, बहुत सारी अभी चीज़ें रहती होंगी, बहुत सारे लोगों के सवालात होंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इन्होंने एक जिस्ट आपको दे दिया है। मैं एक निकम्मा तालिब इल्म हूँ, सीखने के मामले में, ज़रा वज़न कम करने के मामले में भी थोड़ा सुस्त हूँ, बल्कि काफ़ी सुस्त हूँ। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप लोग इससे ज़रूर कोशिश कीजिएगा, इन चीज़ों को, इन एक्सरसाइज़ेज़ को। कोई और जाते-जाते कोई पैगाम है, कोई इंसानियत के लिए, कोई लोगों के लिए, कि आपने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी, जी। अपने आप के साथ रहना है, 2 फिट 2 रहना है, चीज़ें करनी है? 2 2 चीज़ें मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, ठीक है? एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि खुदाया अल्लाह के वास्ते व्हाटएवर यू वांट टू वियर जस्ट वियर फॉर योर ओन सेल्फ। जो भी ये ना पहनना चाहते कहो हैं, अपने लिए पहने। अपने लिए पहने। ये ना देखें कि मैं उसके घर में गया था, तो मैंने ये शर्ट पहनी हुई थी और मैं दोबारा जा रहा हूँ तो फिर मैं वो क्यों पहनूँ? लोग आपके ठीक है, किरदार से मुतासिर होते हैं, लोग आपकी गुफ्तगू से मुतासिर होते हैं, आपके कपड़ों से मुतासिर नहीं होते। ठीक है। मेरा और ये मेरा आप ऐज़ ए दोस्त मॉडल मुझे कह रहे हैं कि ऐज़ ए योगा टीचर कह रहे हैं? एज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग।
नहीं तो आप मॉडलिंग में तो यही सब चीजें सिखाते हैं ना लोगों को, क्या ये पहन लें, ये शूज हैं, ये बनियान पहन जी लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ये अच्छा, एक तो ये बनियान वाले ऐड किए थे ना आपने, ये मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं, ये बनियान जी वाले जी ऐड किए थे कौन ना सी आपने? बनियान बनियान वाली? वाले ऐड किए थे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी ये आपने पहनना है, आप अपने कोशिश करें अपनी स्किन के साथ। अगर आपकी स्किन वाइट है तो आप डार्क कलर पहने, अगर आपकी स्किन नॉर्मल कलर की तो आप कोशिश करें लाइट कलर पहने, वाइट ब्लू ग्रे, जो मर्जी आपने पहने लाइफ में आप पहने, लेकिन प्लीज डोंट फील शाई वट एवर यू वेयर, बी कॉन्फिडेंट। द वे यू कम्युनिकेट पीपल ओनली सी योर करेक्टर नॉट योर क्लॉथ। ठीक है, कपड़े गंदे सही हो सही। जाएंगे, try to add value to into someone's life. People will forget you, forgive you, love you, use you, throw you, but people will never forget you if you add value in their life. ठीक है, और ठीक है, तो लास्ट लोगों चीज की मैं जिंदगियों हाँ, में वैल्यू ऐड करें, वैल्यू एडिशन करें, लोगों जी की जी जिंदगी में कुछ ना कुछ उनको दे के जाएं, कुछ ना कुछ उनको जी जी, सिखाएं, मतलब आसानियां जो अता बॉय करें लोगों को। ठीक जो है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ब्रेकअप कर लेते हैं, खुदाया उनको माफ करें, दिल में उसको ना ये ना रखेंगे आई वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम और हर, लेट देम गो। Allah ठीक never है close अपने, one door without opening another. ठीक है, अगर आपका खुदा ना खास्ता मोहब्बत में नाकामी या ब्रेकअप हो गया अपने जीएफ बीएफ के साथ तो मोहब्बत में तासब होती ना कमी है, अगर मोहब्बत कर वाह। लिया तो। और जिसको मुकम्मल नाकामी हो उसकी शादी हो जाती है उसके साथ, अपने उसकी महबूब के साथ। शादी मोहब्बत शादी दफन हो जाती है वहां पे। शादी हमेशा मोहब्बत के बाद करो। ये तमाम जो शादीशुदगान लोग हैं समेत मेरे, तो जी उनसे जी माजरत के साथ, ये आपने जो भी, मैं खाली ये अभी जो है ना, अली अकबर शादीशुदा नहीं है इसलिए ये ऐसी जी जी बातें कर रहा है, आपने इसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनी। हम बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे जो स्वाभिमान लोग हैं, और हम बड़ी, जो हमारी खवातीन बड़ी पतिव्रता वाली हैं, आप खबरदार, मैं आप किसी को जो है मैं मैं ना मैं लास्ट एक चीज ऐड गुमराह करता करने की कोशिश ना करें यहाँ पे हूँ। लाइव। मैं एक लास्ट चीज ऐड करता हूँ, जी सारी जी मेरी राजत सक्सेस ऑफ लाइफ, और मैं एक निचोड़ निकाला है मैंने उसका ना। ठीक है, सर सर। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू गेन द फेम, अचीवमेंट, गोल्स आपने कैसे लिए, या कैसे क्या कारगुजारी आपकी ना कामयाबी की। तो मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि सुबह फजर टाइम उठो 6 बजे, ठीक हो गया, फजर की नमाज पढ़ो। इफ यू फुलफिल योर फर्स्ट टास्क इन योर लाइफ, इन योर हम्म। रूटीन, फिर अगले टास्क भी आपकी बड़ी जिंदगी में आसानी में पैदा हो जाएंगे। ठीक है, आपने सुबह उठना है, फजर की नमाज पढ़नी है 6 बजे, सूरत यासीन पढ़नी है, और डू वट एवर यू वांट टू डू इन योर डे, यू और विल बी सक्सीड। अगर जो लोग, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप कुछ भी प्रेयर या दुआ या अच्छी बात से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब मुस्लिम जो भी आपके। नॉन मुस्लिम लव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोस्टली चाइनीज पीपल। ठीक है। अच्छा, वैसे ये मलेशिया को मुस्लिम दुनिया का चाइना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से चीन की चीज ना बनी हो तो वो जी कहते थे जी चलो जी मलेशियन है तो ये दे दो, है ना, ऐसे ही जी ना। जी तो वैसे भी बिल्कुल मलेशिया में चाइनीज काफी ज्यादा है, मलाई हैं और चाइनीज हैं, बहुत ज्यादा, अभी बिल्कुल सेकंड बहुत ज्यादा मेजोरिटी है। चाइनीज की है। तो चलें, अभी ये हालात ऐसे हैं, दिन ऐसे हैं कि बड़ी टेंशन के, फ्रस्ट्रेशन के दिन है। अल्लाह ताला लोगों को आसानियां भी अता करे। जोहेब जमील भल्ली साहब आपके दोस्त हैं, कहते हैं शहजादे नाइस सेशन, और जो जाना चाहे इन्होंने लिखा है, जरा उर्दू में, मैं जरा पंजाबी कर देता हूँ क्योंकि मजा उसका पंजाबी में है। वो कहते जी हैं जी कि जी शहजादे जरा जाना चाहे उन्होंने फिर जान दियो, बल्कि रक्षा करा के दियो, ताकि जल्दी दफा हो जाए। जुहेब आपके लिए एक लाइन है, इफ दे नॉट अप्रिशिएट देयर प्रेजेंस लेट देम अप्रिशिएट देयर एब्सेंस। सही। वो कहना चाह रहे हैं जोहेब साहब कि अगर आप उनकी जो मौजूदगी थी जी जी वो अप्रिशिएट वो आपकी नहीं कर सके, तो आपकी जो वो जो कदर है वो मेरे ख्याल उसकी अदम जी मौजूदगी जी, में उसको तो वो जुहेब कैसे साहब एंजॉय थोड़े करना को चाहते हैं। आपके पास थी तो आपकी उसने कदर नहीं की, उन्होंने जान दियो, खुद ही सक्सेसफुल बनो, वो पछताएगी क्यों नहीं मैं की जुहेब साहब की कदर। चलें, जितने लोग देख रहे हैं, वैसे मेरी मजे की गपशप आपसे हो रही है, और आपको पता है कि जब हम बैठ के बातें करते हैं तो फिर पता नहीं, वक्त का तो पता नहीं चलता कभी भी। जी जी और ये खवातीन जो इसलिए पूछती हैं अपने शौहरों से हमेशा कि तुसी मुंडे की गल्ला कर रहे, बातें खत्म ही नहीं होती आप लोगों की सारा जी दिन जी, जो है ना। बस तो ये लड़कियां तो पॉजिटिव ऐसे ही वेव्स बदनाम है। चलती हैं। अब मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ ना नेबर में रहता है, तो मुझे
हम अक्सर यहाँ स्नूकर खेलते हैं इस टाइम, या अक्सर हम क्रिकेट चलती रहती है। तो मैंने कहा यार मेरा एक लाइव सेशन है, तो मैं बिजी हूँ, उधर हूँ। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो मुझे कहता है यार डू शेव, क्लीन योरसेल्फ। मैं कहा आई कैन नॉट चेंज माई पर्सनैलिटी टू अदर्स पीपल। मैंने किसी को चेंज नहीं करना, शेव कर लूंगा या परफ्यूम लगा लूंगा, अगले को कुछ असर नहीं होना। ठीक हो, थैंक यू इरफान मलिक। तो अगर आपने जो बातें करनी है ना, आपकी बातें अच्छी हों, पॉजिटिव हों, तो वो लाइफ में चेंज कर देती हैं। नहीं, कुछ भी बड़ा लंबा पहनो। और बड़ा अच्छा सेशन हमारा हुआ है, और लोग आखिर तक हमारे साथ हैं और एंगेज हैं, और मतलब थैंक यू सो वेरी मच। और मैं मुझे भी ऐसे ही 3-4 लोगों ने मतलब मुझे कॉल पे और फोन पे मतलब मैसेजेस पे कहा कि यार मतलब जरा आप उठा के ड्रेसिंग करें, जरा शेव शू करके बंदा बैठता है, जरा वो जरा जल चल मार के। तो मैंने कहा यार देखो, आप घर में आपका लॉकडाउन लाइव में मैं कभी मतलब लाइव सेशन नहीं करता, पहले कभी जी जी मैंने जी नहीं किए। अभी जी ये जी कुछ बिल्कुल। दोस्तों के जैसे आइडिया आया, और मैंने सोचा कि मैं क्या, और अपने दोस्तों के लिए, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए आइडिया आया कि मेरे मतलब जो जिंदगी की एक कमाई मैं इसे समझता हूँ कि आपकी फैमिली, आपकी चीजें, जो कुछ रिश्ते खुदा देता है, लेकिन ऐसे जी रिश्ते जी जो इंसान खुद चूज करता है वो दोस्ती होती है। तो बिल्कुल। उन दोस्तों को आप अपनाना अपनी जिंदगी में, अगर आपके हैं और आपको लगता है कि उनकी जैसे अगर आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हुई, अगर आपके लम्हात अच्छे गुजरते हैं, जी तो आप जी अच्छी चीजों को शेयर करते हैं। तो मैंने कहा मतलब लेट मी शेयर माय फ्रेंड्स विद मतलब एवरीबॉडी एल्स जी पब्लिकली। जी उसमें ये जी नहीं है जी। कि व्यूअर्स कितने हैं, कितने व्यूज आएंगे, लाइक कमेंट्स शेयर क्या आएंगे, ये मैटर ही नहीं करता। बात ये है कि आप आप उनके साथ ये लम्हात, आप ये तन्हाइयाँ, ये लॉकडाउन, ये वबा के दिन, इनमें आप उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उस मेमोरी को आप दुनिया में उसका एक हिस्सा बना के जाते हैं, उसको छोड़ के जाते हैं। और आई एम जी श्योर जी कि अगर एक आदमी भी एक सेशन से कोई एक चीज ले जाता है हमारी तो वजह से, जैसे आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपने दिया। आपने कहा कि वैल्यू एडिशन करना, उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो जाती है, कुछ जी प्लस हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक हमारी कंट्रीब्यूशन होगी, चाहे वो एक फिक्रे की, एक जुमले की क्यों ना हो। और जी मैं जी। खुद अभी अभी मतलब हमारे साथ वो है इरफान मलिक ही, मैं इनके साथ पढ़ता था, ये मेरे बड़े अच्छे अजीज दोस्त और भाइयों जैसे हैं। तो अच्छा, ये बिल्कुल सेशन अस्सलाम वगैरह में वालेकुम नहीं जी। जाते थे। तो बिल्कुल ये सेशन में नहीं जाते थे, तो मैंने इनको कहा कि सेशन में जाया करो, अटेंड किया करो चीज़ें। तो ये काफ़ी इन्होंने मेरी बात मानी। मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे, इन्होंने मेरे से बहुत कुछ सीखा कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत एडिशन की लाइफ में, और मैंने भी इनकी थोड़ी बहुत ही की। तो इसलिए अब देख लें 8 साल का हमारा एक रिलेशनशिप है, अभी भी गुड मॉर्निंग मैसेज मुझे रोज़ करते हैं, और मैं भी उनको गुड मॉर्निंग मैसेज रोज़ करता हूँ। तो बस मैं यही कह रहा था कि जैसे आपने कहा ना कि जैसा हुलिया है, तो मैंने कहा भाई अभी आप फर्ज करें, अभी आप बेल देते और मेरे घर आ हुँ। जाते कि मैं अभी यार मलेशिया से उतरा हूँ इस्लामाबाद में, सोचा तुम्हें मिलता हुआ चलूं, तो मैं जैसा होता आपको वैसे ही मिलता ना, कि मैं आपको जरा बिल्कुल। दरवाजे पे छोड़ के शेव करने चला जाता और अपना जी, मतलब जी। कोई एक नहीं, 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 खास वो चीज़ है नहीं। हुलिया। तो आप जो हैं जैसे हैं, अगर आप हाँ, अगर आप मतलब पूरे बन ठन के अपने घर वालों के सामने हैं, तो बाहर वालों से भी ऐसे मिले। अगर आप जैसे हैं अपना नॉर्मल, आप मतलब ड्रेसअप हो रहे हैं नॉर्मल, आप अपना लॉकडाउन में दिन गुजार रहे हैं, अपनी रूटीन्स है उसमें, चाहे बेबी सिटिंग है, चाहे पढ़ना है, चाहे फिल्में देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, तो इसी तरह आप मतलब मैं हमें हर एक मुझे आने वाले यही को। ऐसे ऐसे इन बातों में एक बात याद आ गई। मेरा एक उस्ताद थे बड़े अच्छे। तो हम मस्जिद में ना कंबोडिया में नमाज पढ़े थे। तो वो कह रहे थे देखो कि ये पाकिस्तानी बंदा है, ये ट्राउजर और टी शर्ट में नमाज पढ़ने आ गया है। ठीक है। हम्म। ट्राउजर छोटा सा था और शर्ट ऐसी थी। तो वो कहते हैं कि अगर ये किसी प्राइम मिनिस्टर से या अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने बॉस से मिलने जाएगा ना, तो बड़ा ड्रेसअप होकर जाएगा। तो ठीक प्लीज है। अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो ड्रेस्ड अप होके जाएं। आप देखें कि आप अल्लाह से मिलने जा रहे हैं, इतर लगाएं, अच्छे कपड़े पहने। एक बड़ी एहतराम वाली जगह है। ऐसे सही ना सही। चले जाएं उठ के। बिल्कुल काफी लोग मैंने देखा, आपने भी शायद देखा हो मसाजिद में, कि लोग बस चले जाते हैं। अच्छा, मेरा इस पे ना बड़ा मतलब बड़ा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी शायद मतलब मौका महल नहीं है, या शायद वक्त नहीं है हमारे पास। तो मैं जी मैं वैसे एक अर्ज करूं कि देखिए मेरे नजदीक ना बड़ी अच्छी बात है, वो मिसाल भी अच्छी है कि आप ड्रेसअप होके और खुशबू लगा के सारे खुदा के यहाँ जाना है, खुदा के घर जाना है, बिल्कुल आप बिल्कुल। या घर में भी आपने खड़े होना, तो अच्छा होके मिले। लेकिन मेरे नजदीक ना मैं देखता हूँ कि सड़क पर वो लुक डाली जा रही है, लुक समझते हैं ना, तारकोल, जी वो जो बिल्कुल। होती है, लुक डाली जा रही है, और मजदूर हैं, काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में साथ अपना कहीं, या अपना ना साथ वेल्डिंग की दुकानें हैं मस्जिद के साथ, और लोग वहां पे, और अजान होती है, और उसी तरह वो पसीने में और चीजों में लोग आके
वो खुदा के यहाँ खड़े हो जाते हैं। वो लुक करता हुआ, वो अपने लंबे बूट उतारता है, वो कंस्ट्रक्शन वाला अपने गारे वाले हाथ धोता है, और वो होते हैं वो पसीने में तितर-बितर। ये वो मेरा तो ख्याल है कि मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, ये जो सीन, ये बंदा घर चीज़ें से ना, आ कि रहा है बंदा जैसे वो, हाँ, जो जिसके पास खुदा ने जिसे दिया है, जी जी जिससे बिल्कुल, एहतमाम की जगह है, जिसके पास नहाने-धोने के जी ऑप्शन मौजूद है। हाँ जी जी लेकिन मेरा ख्याल बिल्कुल। है इस बिना पर कि किसी में से पसीना, उसके कपड़े तितर-बितर हैं पसीने नहीं में, नहीं नहीं, अ, वो वो अल्लाह उस पाक बिना को पर पाक उसे पसंद डिफरेंस है। नहीं करना चाहिए। हाँ, जी या जी उसके कपड़े जैसे भी हैं, उसपे छींटे हैं बिल्कुल या दाग हैं, तो उस मज़दूर के, उन चीज़ों के या आम लोगों के, तो मेरा ख्याल है कि कोई कहाँ से आ रहा है, आप ये देखना चाहिए कि खुदा के घर जब आप खड़े हैं, तो आप जी अपनी जी दस्तारे फ़ज़ीलत और अमीरी-गरीबी को बाहर, दरवाज़े से बाहर, मेरा ख्याल है कि रख बिल्कुल के जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई कमेंट है? मेरा ख्याल है कि अब व्यूअर्स भी थोड़े कम ही रह गए हैं। तो ताहिर साहब ने कहा कि ग्रेट सेशन नवीद एंड अली अकबर, कीप कंट्रीब्यूटिंग। थैंक यू सर। आप भी हमारे लिए दुआ करते रहें, किसी वक़्त बल्कि आप भी निकालें। आपके साथ भी अगर हम एक सेशन भाई कर साहब सकें, कॉल मैं ही कर लाइव आपको कह लें। रहा हूँ। तो ताहिर साहब इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं इस पे भी बात करते हैं कि आपको भी किसी वक़्त लिया जाए, आप आ जाए, इत्तेफ़ाक से आ गए हैं तो हमने आपको पकड़ लिया। तो इंशाल्लाह वैसे भी पता नहीं डीपी शायद इन्होंने एक्वामैन वाली लगाई हुई है। तो बिल्कुल, ये ताहिर साहब बड़े अमेरिका गए थे लास्ट। बड़े अहले इल्म है जी, और ये एकेडमिया से इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। तो ताहिर साहब, मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूँ इंशाल्लाह इसके बाद में। ताहिर और साहब ने, ताहिर जब मैं लाहौर में गया तो ताहिर साहब ने मेरी बड़ी हीलिंग्स की, बड़ी हेल्प की उन्होंने मेरी। इनके साथ मेरा 2-3 घंटे का सेशन रहा रात को, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੀ बजे से ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। नहीं नहीं नहीं, मुझे प्यार हुआ 20वां ही नहीं 25वां किसी ब्रेकअप करा के। से। स्टिल अवेलेबल है जी, ये अपना अच्छा, किसी को कोई आखिरी आखिरी कमेंट सवाल है तो ठीक है, वरना हम फिर इजाजत चाहते हैं। और जाने से पहले मैं जरा कंपनी की मशहूरी के लिए जरा अपने भाई की मार्केटिंग कर जाऊं। ये अली अकबर इंस्टाग्राम पे है जी, अली अंडरस्कोर अकबर 308। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आप जब जाएंगे तो अली अकबर के जो है ना, वो आपको तस्वीरें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्टेड की हुई है। तो जी जी प्राइवेट। इनको आप फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला इस सेशन के बाद स्पेशली जो भी लोग जाएंगे, इन्हें फॉलो करेंगे, तो ये जो है ना, जरूर बिल जरूर उनको जो है ना, ये मेरा ख्याल है जवाब देंगे, और उनको ऐड करेंगे अपने साथ। और जो भी ये बड़े अच्छे मोटिवेशनल कोट्स लगाते हैं, बड़ी अच्छी चीजें शेयर करते हैं, अपनी जो है ना जर्नी शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। अपना मेरी प्लानिंग से कहीं ज्यादा बड़ा तवील सेशन आपके साथ हो गया। इसमें थोड़ा कसूर आपका बातें के खींचने का भी है। एडे हीरो ना बनो तुसी। ते लेकिन बड़ा मजा आया आपके साथ, यकीन करें, गपशप बड़ी थी हार्ट टू ये। हार्ट आपके साथ। हाँ जी, नहीं नहीं, बड़ी 1 to 1 आपके साथ गपशप थी। और अल्लाह ताला आबाद रखे, सुखी रखे हमारे घरों को, हमारे सुनने वालों को, हमारे मिलने वालों को, हमें फॉलो करने वालों को, हमारे दोस्तों को, हमारी रिश्तेदारों को। अल्लाह ताला सबको आसानियां अता फरमाए, सबको खुशियां अता फरमाए, इस वबा से महफूज रखे, किसी भी वबा से, किसी भी आफत से महफूज रखे खुदा। और लोगों की जिंदगियों में आप वैल्यू एडिशन करें, ये अली अकबर का मैसेज है। अपना हार्ट, अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपना सोल, इन चारों के जी ऊपर आप काम करें, और चारों एरियाज को आप अपना कोशिश करें कि इसमें बेहतरी हो। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अली अकबर आप भी, और सुनने देखने वालों आप भी, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। कोई कमेंट्स, फीडबैक, सजेशन हो इसी पोस्ट के नीचे जरूर दीजिएगा। एक आखिरी बात, मास्टर अभी बोलने की इजाजत नहीं दे सकता स्टूडेंट को। तो वैसे अली अकबर मुझसे छोटे हैं, इसलिए मैं बाकी मेहमानों की निस्बत इनसे थोड़ी लिबर्टी ले सकता हूँ, क्योंकि ये छोटे हैं मुझसे थोड़े से, तो हम जो है ना, इनको जो है ना, वो लिबर्टी डांट भी सकते हैं थोड़ा सा। जी आप बिल्कुल। बताएं। और आइंदा आपने मुझे रमजान, अगली वगली कहा ना, तो फिर देखना, मतलब क्या मतलब जी अगली, जी ये जी बताओ। जी रमज़ान शुरू हो रहे हैं तो प्लीज़, लोगों के हालात कुछ बेहतर हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं, तो प्लीज़ अपने से नीचे वाले लोगों को ज़रा देखें। किसी को कोई राशन चाहिए या किसी को मदद चाहिए, प्लीज़ लुक फॉर योर नेबर्स, प्लीज़ ओके। अपने जी बीइंग गुड हमसायों का, ह्यूमन। अपने से इर्द गिर्द के लोगों का, जो भी उनका ख्याल रखें, बहुत जरूरी है। और इत्तेफाक से बहुत अच्छे मैसेजेस जो आखिर में लोग हमारे देखे जाते हैं इसी तरह के। थैंक यू तो सो मच नूरन। आप फिर आइएगा इंशाल्लाह। अगर आपका फीडबैक अच्छा है तो मैं फिर लूंगा आपको किसी वक्त में। लेकिन अभी इंशाल्लाह लॉकडाउन लाइफ के में इंशाल्लाह हम इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह। 1 घंटा 34 मिनट हमें हो गए हैं लोगों का सर खाते हुए। इससे पहले कि लोग तंग आ आई जाएं एम और सॉरी। हमारे पेज को बैकआउट कर दें। किसी को कोई बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी। हाँ, मैं सिर्फ एक ही बात बुरी लगी है कि मॉडल को भी बुलाना था, तो हम कोई मलेशिया में कोई खूबसूरत चेहरे
वाली किसी मॉडल को लेते, ताकि जो है ना वो लोगों की क्या उसे कहना चाहिए कि व्यूअरशिप हमारी जो है ना वो बेहतर हो जाती। आपको लेकर तो हमें मॉडल्स के नाम पे दबा लगा दिया है, तो हमें बड़ी मायूसी हुई है, आपने हमें अपने 60 पैक नहीं दिखाए। चलें सर, मतलब लाइटर नोट, इजाजत चाहते हैं तो मलेशिया में कैसे करते हैं, वो यूं करके कैसे करते हैं? हाँ वो यूं यूं करके यूं, ठीक है। तो ये अच्छा, वैसे ये उसमें कोरोना में अच्छा है ये यूं ना, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे तो कर आपने लेंगे। वो माले सीख ली ना कि अभी पूरी वो आ गई है ना लैंग्वेज बस सारी? आ गई है, फुल आ गई है। हाँ यार ये सही है। उसको चलने कहते हैं थैंक यू को तेरी माँ का सी। आओ, तेरी माँ का सी, ये किस किस्म का थैंक यू है यार। चलो, ये व्यूज हम थोड़ा सा बहक रहे हैं इस वक्त, तो मेरा ख्याल है कि अब हम प्राइवेट में जाते हैं। टेक केयर जी एवरीवन, थैंक थैंक यू। यू सो मच। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। टेक केयर।